नवनीत सर, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं सर? हेलो। चलिए, लगता है सर कोई टेक्निकल इशू है या फिर सर इनवाइट कर रहे हैं अपने साथियों को। तो चंदन कुमार चांद सर, क्या आप हमारे साथ हैं? जी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आप पहले जो कुछ भी हम लोग पेश करना चाहते हैं उसकी रूपरेखा। और सुरेश सर क्या आप हैं? तो अगर सुरेश कुमार मेहता अपने नाम के साथ जोड़ लें प्लीज, अगर आप हैं तो यहाँ पैनल पे, क्योंकि आपका सुरेश कुमार के नाम। जी चंदन सर, बताइए हाँ आप। सर। दोस्तों, जूम मीटिंग में आए हुए तमाम साथियों को तहे दिल से मेरा नमन है। और आज जो है हम फुर्सत के विषय में जो आज कुछ बातें बताने में जा रहा हूं मेरे दोस्त, ये ध्यान से सुनने की घड़ी है। क्योंकि आज जो है बीओएसडी प्लान को मैंने आज आत्मसमर्पण होके मैं इस काम को बीरा उठाया मेरे दोस्त। तो मैं बार बार यह देखता हूं कि लाडू सर जो है कभी फोर्स लाते हैं, कभी 6 महीने के बाद कुछ और लाएंगे। तो इसी के विषय में जो है आज हमारे टीम के लोग और जितने भी साथी आज हमारे टॉप लीडर सब बैठे हुए हैं मेरे दोस्त। हम चाहेंगे कि इसके विषय में मैं भी कुछ बातें आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूं। क्योंकि मैं हर जगह कहीं भी काम करता हूं मेरे दोस्त, तो मैं अपने अपलाइन को भगवान मान लेता हूं। और भगवान मानने के बाद जो है हमारे पास रिजल्ट ये मिलता है सर, क्या कि आज हमारे अपलाइन जो हैं आज किसी चीज का यानी फोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं। आज जो है मुकेश सैनी के मित्र हैं एक राजेश सैनी, आज हमारे सुरेश जी को, हमारी इंटायर टीम में बड़े बड़े लीडर को जो है आज जो है ये फोर्स के विषय में प्रमोशन कर रहे हैं। तो मेरा मानना है मेरे दोस्त, कहीं भी हम एक जगह खुदाई करेंगे तो एक अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। बेस लेवल में हम लोग काम करते हैं सर, नीचे स्तर से आज हम लोग काम करते हैं। कल तो वो लोग अपर लेवल हैं, आज कोई प्रॉब्लम आएगी तो वह तो हमें देखने के लिए नहीं आएंगे। तो मेरा मानना है क्या कि आज हमारी टीम में जो स्लॉट की संख्या है बहुत मैक्सिमम बहुत हाई तक है। 7 स्लॉट, 8 स्लॉट, 9 स्लॉट, 10 स्लॉट, 11 स्लॉट तक बहुत ज्यादा संख्या में है। आज मैं किस रूप से मैं लोगों को यह बताऊं फोर्स के विषय में, तो वह घड़ी आ गई है क्या कि अब जो है हम लोगों को डट के सामना करने का है। और अपलाइन का मेरा मानना है कि बहिष्कार करने का समय आ चुका है मेरे दोस्त। तो आज जो है फोर्स में जो मुझे जो जानकारी मिली थी, यह स्कीम के तहत जो है अभी जो है लाडो जी जो लाए थे, पहले तो हम लोग को एथेरियम लाए, एथेरियम के बाद जो है फिर ट्रोन लाए। तो वहां तो मैंने देखा कि सच्चाई थी क्या कि वहां पे गैस फी होने के कारण जो है परेशानियां आई, ठीक माना मैंने। और ये जो कुछ दिनों के बाद जो है फिर लाडो साहब जो बीएसडी प्लान लाए, यह द बेस्ट पूरे विश्व के लिए एक चुनौती प्लान आ चुका। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे अचीवमेंट आज लोग ले चुके हैं। तो अब लाडो जो है अब बोलते हैं क्या कि नहीं, अब कम्युनिटी जो है हमारे लिए, कम्युनिटी से हमको डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो मैं यह कैसे विश्वास कर लूं कि लाडो जो है अपना फोर्स ला रहे हैं, कल वह फिर 6 महीने के बाद फिर वो अपना प्लान नहीं लाएंगे। आज जो हम लोग जेन्युइनी के साथ जो काम कर रहे हैं, आज जो हम एक आश्वासन सभी लोगों को दिया, कोई 10 स्लॉट 7 स्लॉट लिए, मैं किस रूप में उसको फिर फोर्स के विषय में बताऊंगा मेरे दोस्त। अभी हमारे बहुत सारे लोग जो है गुमराह से जो जा रहे हैं फोर्स, जो शशि सर जो मीटिंग ले रहे हैं वहां पे, ये चीज क्लियर नहीं कर रहे हैं। अपर लेवल जो है हमारे यह क्लियर नहीं कर रहे हैं क्या कि कल हम यहाँ पे 100 स्पॉन्सर मारेंगे और 100 स्पॉन्सर मारने के बाद जो है कल हम उन लोगों को 3 डायरेक्ट के विषय में नहीं बताएंगे कि कल यह भी कंडीशन दिया गया है और यह कंडीशन के तहत जो है आप ज्वाइन करते हैं तो आप फोर्स को कीजिए। ये तो सीनियर कोई नहीं बताते हैं। जब यह बाद में पता चलेगा, 1 महीने के बाद, 2 महीने, 1 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, यह पता चलेगा कि नहीं डायरेक्ट 3 मारना जरूरी है, तब इनकम जो है ना आप लोगों को आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये अभी लोग क्यों नहीं बता रहे हैं लोगों को, ये गुमराह कर रहे हैं। यही हमारा कहना है। और हमारे तमाम लीडर्स अभी सारे लोग आए हुए हैं, सुरेश जी हैं, हमारे नवनीत जी हैं, बीके आर्या जी हैं, सब लोग अपना अपना स्टेटमेंट देंगे सर। रंजन सर, यही हमारा स्टेटमेंट है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर के हिसाब से सर ये कहना चाहते हैं कि शशि सर ही प्लान को प्रमोट कर रहे हैं, और मुकेश सैनी सर और उनके शागिर्द जो कहें राजेश सैनी सर, आज हम्म। की तारीख में मेरे पास भी कॉल आया था सर, इत्तेफाक से
कल ही उन्होंने एक मैसेज किया था, जो पहला दिन था उनका मैसेज का, जो अनचाहा मैसेज आया था हमको। मतलब आज से पहले कभी भी मैसेज नहीं आया था। हमने कोई रिक्वेस्ट किया, कोई इंक्वायरी की, 1-2 बार उनसे सिर्फ़ हमारी बातचीत हुई थी। और वो हुई थी क्यों? किसी टेक्निकल चीज़ को समझने के उद्देश्य से। जब हमारे पास ऐसा लगा कि हमको कुछ डाउट समझ में आ रहा था, तो हमने उसको क्लियर किया था। उनके साथ बात करके हमने उसको जाना था कि आप इसको कैसे देख पाते हैं। तो वो क्लियर किए थे। लेकिन आज कल जब हमने मुकेश सर को, जब उनका मैसेज आया फ़ोर्स को लेकर के, तो हमने लिखा उसमें साफ-साफ कि सर, आई एम 100% विथ फोर्सेस। नो डाउट मुझे अपने इस ब्रॉडकास्ट से बाहर कर दें आप, जो फ़ोर्स को लेकर के आप कर रहे हैं। तो उन्होंने लिखा ओके। लेकिन उसके जस्ट बाद हमको राजेश सैनी का, जो कि उनके द्वारा प्रॉम्प्ट किया हुआ व्यक्ति थे, उनके द्वारा हमको मैसेज आता है। हमने उनको मना किया। और साथियों, हम बताते हैं, ये जो स्कैम है, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जो स्कैम है, ये प्री प्लान्ड स्कैम है। इसमें हमारे अपने गद्दार लगे हुए हैं, जिनको फ्री में 12 के 12 स्लॉट दिए जा रहे हैं, जिनको फ्री में ये बताया जा रहा है कि सिर्फ़ ये प्लान आपके लिए बनाया गया है, जहाँ से आप कमा सकते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं, जो हम भी अपने ओपिनियन में देना चाहेंगे और इससे पहले अपने आप को एड्रेस करना चाहेंगे। मेरा नाम राजेश रंजन है, मैं औरंगाबाद, बिहार से आपसे बात कर रहा हूँ और ये खुल कर के पूरे दावे के साथ, पूरे होशो-हवास में आपको बता रहा हूँ कि यदि आप फ़ोर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं भी बता रहा हूँ। पॉजिटिव तो लीडर्स सभी बताते हैं, लेकिन नेगेटिव्स जब वो प्रमोट कर रहे होते हैं, तो नेगेटिव्स नहीं बताते। और हम उनसे दावा करते हैं कि अगर वो उसको प्रमोट कर रहे हैं और हमारे सिस्टम के बारे में अगर वो चैलेंज करके हमारे सामने किसी भी नेगेटिविटी को प्रूफ कर देंगे, तो हम इस सिस्टम को छोड़ देंगे, जो हम फोर्सेस कर रहे हैं। लेकिन हम 100% एश्योर्ड हैं कि हम उनको काउंटर करके अब साबित कर देंगे कि फोर्सेज में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं, निष्पक्ष हैं। किसी के पक्ष में या किसी के खिलाफ कोई भी प्लान नहीं किया गया है। जो फोर्सेज है, वो पूरी तरीके से एक सिस्टम है, जबकि जो फोर्स है, वो एक धोखा है। समझिएगा पहला पॉइंट। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कंडीशन के अंदर बंधा हुआ है हर एक व्यक्ति कि यदि आप फोर्सेज के अंदर हैं तो 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि फोर्स के अंदर आप होंगे तो एक हिस्सा उससे निकाल लिया जाता है, जो कहीं न कहीं सेंट्रलाइज़्ड पॉइंट पे स्टोर होता है, जिसका कि डिस्ट्रीब्यूशन करने का अधिकार सिर्फ़ और सिर्फ़ मिस्टर लाडो को है। वो जिसको चाहेगा, वो उसको देगा। भले वो कहता रहे कि ये एक सेंट्रलाइज़्ड नहीं, डिसेंट्रलाइज़्ड प्लान है, लेकिन साथियों, डिसेंट्रलाइज़्ड प्लान यदि ब्लॉकचेन पे है, डिप्लॉयड है, एक वेरिफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी चेंज नहीं होता, कभी डिस्ट्रॉयड नहीं होता। लेकिन साथियों, यहाँ पर क्या होने वाला है कि पहले प्लान में वही बता रहे हैं, उनके स्टेटमेंट को लीजिए। पहले प्लान में स्टार्टअप जो करेंगे, वो 5 यूएसडी से करेंगे। लेकिन जब ये 21 दिन पूरा होगा, वो 5 यूएसडी की जगह 10 यूएसडी लगने लगेगा। ये चेंजिंग कैसे होगा, ये कोई नहीं बताएगा। ये तब वो बोलेंगे कि हम अनवेरिफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब दोस्तों, शुरुआत धोखे से हो रही है। दूसरी दूसरी बात, इसके अंदर एक कंडीशन है कि अगर आप पहला दूसरा करेंगे, तो तीसरा जो होगा, पहला दूसरा X4 का प्लान की तरह होगा हमारे, और तीसरा जो होगा वो X3 का प्लान होगा। साथियों, जब हम फोर्सेज के अंदर करते हैं, तो X3 का सिर्फ़ और सिर्फ़ रजिस्ट्रेशन सिंगल सिंगल पहला लेवल से, यानी सिर्फ़ 5 यूएसडी से अगर आप करते हैं, तो 5 यूएसडी लगा करके X3 का, और आप बाकी के स्लॉट लेकर के हमारे यहाँ नॉन वर्किंग के प्रोजेक्ट में आप जा सकते हैं। लेकिन इनके यहाँ क्या कंडीशन है कि अगर आप वर्किंग पोज़ीशन में जाना चाहते हैं, नॉन वर्किंग पोज़ीशन में जाना चाहते हैं, तो वर्किंग का आपको तीसरा कम से कम लेना होगा, जो कि $20 का होगा। और अगर आप 6 लेवल तक लेना चाहते हैं, तो छठा लेवल यानी $160 का, जो अभी बता रहा हूँ, इसके बाद जब ये प्लान डेवलप हो जाएगा, तो वो होगा $320 का। अभी 20 वाला 40 का हो जाएगा। तो साथियों, ये समझ सकते हैं आप कि ये पूरा प्लान में वो नॉन वर्किंग नाम का कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता है। दूसरा एक और स्कैम है इसके अंदर, जो बहुत खतरनाक है, जो इन्होंने स्पेशली प्लान करवाया है, और वो ये है कि अगर आप इनके साथ जुड़ते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इनके बराबर काम कर पाएँ। इनके ऑलरेडी 12 स्लॉट इनको भर के मिलेंगे पहले दिन। ये कन्फर्म है, आप देखिएगा पहले दिन इनका भरा हुआ रहेगा ऑलरेडी, जो कि मिस्टर लाडो ने कमिटमेंट किया है इनके साथ, क्योंकि उनके साथ जो उनके पार्टनर्स थे, जिसको वो बता रहे हैं कि पार्टनर्स जिनके साथ उसने धोखा किया है, जिन्होंने कमिटमेंट करवा के लाया था कि हम आपको तब प्रमोट करेंगे, जब आप हमारे नेटवर्क को तब यूज़ करेंगे, जब आप यहाँ पे डेडिकेटेड होंगे, समर्पित होंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनको की बरगलाने की कोशिश की, तो उन्होंने रोका।
कि नहीं हम फोर्सेज कर रहे हैं और हम फोर्सेज ही करेंगे, अगर आप कुछ इसमें फेरबदल करना चाहते हैं हमको एक्सेप्ट नहीं है। तब उन्होंने पर्सनली मिस्टर लाडो ने ये क्रिएट किया है, और ये क्रिएट किया है इन धोखेबाजों के सहयोग से। और इसके वजह से मैं खुल करके कहना चाहूंगा, इसके वजह से इनको जो इनका जो प्लान है वो प्लान ऐसा है कि यदि आप ज्वाइन इनके साथ करते हैं और इनके साथ ज्वाइन करके अपनी छोटी सी टीम बनाते हैं, तो उस टीम में जो एक्सपर्ट होगा सर वो डायरेक्टली इनके साथ उसका स्लॉट लग जाएगा। कैसे लगेगा समझिएगा, इसमें ऑटोमेटिक स्लॉट परचेजिंग है जिसके लिए फंड रिजर्व होता है, और जो नीचे का टीम अगर बड़ा बिजनेस करता है तो उसका फंड ऑटोमेटिक रिजर्व फंड में जमा होते जाता है, जो ऑटोमेटिक स्लॉट परचेज कर देगा। तो यदि आपने 3-3 स्लॉट 4-4 स्लॉट लिया है, आपने 5-5 स्लॉट लिया है और 5 स्लॉट के बाद छठा स्लॉट लेने की तैयारी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि कुछ इनकम आ जाएगा, कुछ अपने पास से इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर उसका रिजर्व फंड भर गया तो ऑटोमेटिकली वो छठा स्लॉट ले लेगा, जिसका सीधे फायदा इन लोगों को होने वाला है। और यही फायदे के लिए सिर्फ ये लोग जाना चाहते हैं वहां। तो ये एक धोखा है। जो वर्क करना तो चाहता है, यहाँ पे आज़ादी छीनी गई है, जो कि हमारे जो फोर्सेज के अंदर है, जो आज़ादी है कि आप जितना स्लॉट लेना चाहें उतना ही ले सकते हैं, आपकी मर्जी। और आप अपने टीम को उसके साथ सजेस्ट करके, उनके साथ बात करके, आप चाह करके भी अपनी टीम को नहीं रोक सकते, क्योंकि यहाँ कंडीशनल है, यहाँ सिस्टम ऑटोमेटिक कर देगा, और ऐसा उन्होंने बनाया है। दूसरी चीज, आप 100% फंड के लिए आए थे, यहाँ 100% फंड कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा फंड उसमें से निकाल लिया है, जो कि कहीं भी सेंट्रलाइज पॉलिसी के अंदर कंपनियां करती थी। और ये फंड, इसका इस्तेमाल यही लोग करेंगे जो इनके तालमेल के हिसाब से है। साथियों, अनसिक्योरिटी यहीं तक नहीं रुकी है, ब्लॉकचेन पे कभी भी कोई चीज बाद में बदला नहीं जा सकता। ये साफ साफ कह रहा है कि कभी भी ये सिक्योर्ड नहीं होगा, क्योंकि अभी यूएसडी पर है, आने वाले दिनों में फोर्स कॉइन पे जाने वाला है। तो साथियों, आप समझ सकते हैं ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है, और इसलिए आपका बचना बेहद जरूरी है। हो सकता है आपको हमारी बात समझ में आए नहीं आए, लेकिन कल जब हमारे लोग धोखे खाएंगे और उनकी जब चीख चित्कार सुनेंगे, तब आपको हमारी बात याद आएगी। और हम कहना चाहेंगे कि जो लोग अपने आप को इंडिया के नहीं वर्ल्ड के टॉप आईडी बताते रहे, उन्हीं को अगर दूसरे प्लान की जरूरत है, आज जरूरत है, तो कल नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है। इनके साथ हम कभी सुरक्षित नहीं हैं, इसीलिए इनका बायकॉट जरूरी है। इनका डिजिटली और फिजिकली बायकॉट बहुत जरूरी है। मैं राजेश रंजन दावे के साथ कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के साथ काम करना कभी भी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से सही नहीं है। इन लोगों को बायकॉट करके चलना मैं चाहूंगा, और आपके सहयोग से सब लोग चाहें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बुलाना चाहेंगे, हमारे साथ नवनीत सर हैं, उनका भी हम स्टेटमेंट जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सिस्टम के बारे में कि जो अभी हमारे साथ होने वाला है, आने वाला है। दोस्तों, इस वेबिनार में हेलो जी सर, कंटिन्यू करें। ओके सर। दोस्तों, जितने भी लोग आए हुए हैं इस वेबिनार में, सबसे पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूं, और धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग, जो इमीडिएट हम लोगों की वजह से आप इस वेबिनार को ज्वाइन किए, और आप में वो इच्छा है कि आखिर क्यों ये सडनली वेबिनार में हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है, इसको जानने की आप में इच्छा है। दैट मीन्स आप लोगों को भी ये पता होगा कि जरूर फोर्सेज और फोर्स के रिगार्डिंग जो बातें चल रही है उसी के रिगार्डिंग हम लोग बैठने वाले हैं, ये सारे लोगों को पता होगा। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा सर कि मेरा नाम नवनीत है। बाय प्रोफेशन मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस फील्ड में आना पड़ेगा, लेकिन सर इस फील्ड में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इस सर ऑडियो नहीं आ रहा है आपका। हेलो राजेश सर, हेलो राजेश सर। सर क्लियर है आपकी आवाज? हेलो जी सर, कंटिन्यू करें। हाँ राजेश सर, सॉरी फोन आने की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया। चलिए सर, फिर से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम नवनीत है सर, और मैं इस सिस्टम में बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ।
मुझे ये सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज लग रहा है और यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि मैं मालिक खुद हूँ और कोई तीसरा पर्सन हमारे आपके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। आप जैसा कि आप लोग जानते हैं सर, सबसे पहले ये जो फोर्सेज आई थी ये इथेरियम प्रोजेक्ट पे आई थी 31 जनवरी 2020 को, बट कुछ ही दिनों में ट्रांजेक्शन के वजह से, रेट एंड डिमांड के वजह से जब इथेरियम का रेट बढ़ने लगा तो जो आईडी 2000 में लगती थी वो आईडी 20,000 में लगने लगी। तो आम लोगों के लिए ये बहुत टफ होने लगा कि हम आईडी कैसे लगाए लोगों का। उस केस में धीरे धीरे इथेरियम का रेट जहां 12,000 से स्टार्ट हुई थी, फिर वो 18,000 हुई, धीरे धीरे 1,80,000, 3.5 लाख तक गए। तो जिसमें बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई आईडी लगाने में, जिसकी वजह से फिर क्या किया मिस्टर लाडो ने, क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसमें ट्रॉन को लाया गया। तो वहां पर फिर से एक बार आईडी लगाने की जरूरत पड़ी। वहां तक सही था, हम लोगों को लगा चलो ये महंगा कॉइन है, अब एक सस्ता कॉइन को मिस्टर लाडो ने लॉन्च किया है ताकि हर तरह के लोग इस सिस्टम में काम कर पाए और छोटा छोटा अमाउंट से भी अगर वो आईडी लगा पाते हैं तो वो यहाँ टिक सकते हैं। लेकिन ट्रॉन में भी जब हम आप करना शुरू किए तो कुछ ही दिनों में ट्रॉन का रेट जो है काफी स्पीड से बढ़ा और 14.5 रुपए तक चला गया था। वहां पर फिर ऐसा फील हुआ कि लगता है एक ही साल काम कर पाएंगे, क्योंकि ट्रॉन आज 14 रुपए का है, कल ये 140 रुपए का होगा, उसके बाद 1400 रुपए का होगा। तो सेम परेशानी फिर से आएगी जैसा कि इथेरियम में आई थी। फिर भी अपने माइंड को सेट करके हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मार्केट में नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको करेंगे और इसी में आगे जितना दिन तक कर पाएंगे उतने ही दिनों में, कम समय में ज्यादा से ज्यादा अर्न करेंगे और अपने कम्युनिटी को भी अर्न करवाएंगे। ये सोच के साथ हम लोगों ने ट्रॉन करना शुरू किया। बट इसमें भी जो परेशानी आने लगी तो फाइनली उसको देखते हुए मिस्टर लाडो ने एक फाइनल डिसीजन लिया कि ऐसा करते हैं, अब हम लोग एक स्टेबल कॉइन को लॉन्च कर देते हैं। और तब आई बारी बीयूएसडी प्रोजेक्ट का। यहाँ पर जब बीयूएसडी प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट हुआ तो तभी फील हुआ कि अब हम लोग स्टेबल प्रोजेक्ट में आ चुके हैं, क्योंकि अब रेट बढ़ने और घटने का ज्यादा परेशानी नहीं आएगा, क्योंकि अब हम लोग स्टेबल कॉइन पे काम करने लगे। अब परेशानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से महसूस होने लगा कि ये जो ऊपर के लोग हैं या मिस्टर लाडो का भी अगर हम लोग बात करें, ये भी स्कैमर हैं। कहाँ से परेशानी शुरू हुई, ये बात तब फील हुई जब स्टार्टिंग में X3 X4 लाने के बाद 1.5 महीने में ही फिर से XXX को लॉन्च किया गया। 1 जून 2021 को बीयूएसडी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और 1.5 महीने बाद 17 जुलाई को ही XXX को लॉन्च कर दिया गया। उस समय मुझे फील हुआ कि इतनी हड़बड़ाहट क्यों, अभी तो लोग ठीक से 10वां स्लॉट, 8वां स्लॉट, 6ठा स्लॉट तक नहीं पहुंचे हैं और इतनी हड़बड़ी क्यों। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आया। फिर बाद में देख रहे हैं कि कुछ ही दिनों बाद फिर उन्होंने क्या किया, एक्स गोल्ड का अनाउंसमेंट किया कि अब एक्स गोल्ड लॉन्च होगा, जहां पर 30 सर्कल होंगे। हम लोगों को लगा था, हम लोग चाह रहे थे कि न्यू ईयर में अगर ये हो, थोड़ा सा आपको समय मिल जाए तो हम लोग और बेहतर कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल समय नहीं दिया। अपने हिसाब से उन्होंने 2 दिसंबर को फिर से एक्स गोल्ड को लॉन्च कर दिया। वहां तक भी सही है कि चलो ये फोर्सेस का ही पार्ट है, बीयूएसडी प्रोजेक्ट का ही पार्ट है, धीरे धीरे करके हम लोग सारा स्लॉट परचेज करेंगे और यहाँ पर अपने लोगों को भी करवाएंगे और सारे लोग कमाएंगे। लेकिन वहां के बाद ये जो अभी एक्सप्रेस गेम की बात आई, ये जो नई कहानी बनाया, नया कहानी बनाया गया, ये होने के बाद कंप्लीटली फील होने लगा कि ये तो एक तरह का स्कैम हो रहा है। हर 2 महीने 3 महीने में हम लोग क्या करते हैं, जो मेहनत से अपना पैसा अर्न करते हैं और उन पैसों को वो हड़पने का एक नया इंतजाम कर लेते हैं। अभी भी वही होने वाला है। हम लोग X3 X4 में काम करके कुछ पैसा कमाए थे, उन्होंने फिर कुछ ही दिनों बाद जब हम लोग XXX, X3 और X4 के माध्यम से कुछ पैसा अर्न किए तो फिर उन्होंने एक्स गोल्ड लॉन्च किया और वहां पर भी हम लोग सारे पैसे, जितना भी पैसा हम लोग अर्न किए थे, वो सारा पैसा मैक्सिमम हम लोग नए एक्स गोल्ड के स्लॉट लेने में लगा दिए। और उसके बाद ये एक्सप्रेस गेम आया। यहाँ पर क्या हुआ ये तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये तो यहाँ पर लाडो एक तरह से बहिष्कार कर रहे थे उन लोगों का, लेकिन इनको खुद की आईडी लगाना पड़ा। इनको खुद की आईडी क्यों लगाए, ये तो सोचने वाली बात है। एक तरफ वो बोल रहे थे कि मुझे इस सिस्टम में नहीं आना है, मेरे पार्टनर चाह रहे हैं, फिर आपने भी आईडी लगाया।
तो इस तरह से यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये बार बार हर 3 महीने 6 महीने में अपना प्लान चेंज कर रहा है, नए नए प्रोजेक्ट को लाता है ताकि हम आप जो भी अर्न की है वो सारा पैसा वो बाद में ऊपर की तरफ ले जाए। यहाँ होता क्या है दोस्तों, समझने वाली बात है। आप X4 प्लान को देखेंगे तो 6 सर्कल का एक पिरामिड बनता है, छोटा पिरामिड। ट्रिपल एक्स का अगर देखेंगे तो आप वहां 14 सर्कल का एक छोटा सा पिरामिड बनता है। एक्स गोल्ड का अगर बात करेंगे तो वहां पर 30 सर्कल का एक छोटा सा पिरामिड बनता है। और ये पिरामिड बार बार ब्रेक होता है, जब रिसाइकिल होता है तो ये पिरामिड ब्रेक होता है। एक्चुअल में अगर छोटा छोटा पिरामिड बने तो पैसा कंटिन्यूअस एक्चुअल में होता क्या है साथियों, जब छोटा छोटा पिरामिड बनेगा तो पैसा कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। तो ऐसे में मिस्टर लाडो के पार्टनर जो अभी बीच में एक्सप्रेस गेम के बारे में कहा गया, वहां पर यही बात थी कि एक छोटा छोटा और जब भी एक आम पब्लिक का पैसा किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके जमा होता है तो हम आप उसको स्कैम कह सकते हैं। तो इसी तरह का चीज अभी जस्ट एक्सप्रेस गेम में हुआ। और अब देखिए ये नई बात कि हमारे कम्युनिटी डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे फोर्सेस सिस्टम को, इसीलिए उसका अपग्रेड वर्जन लाया जा रहा है फोर्स। ये कहा के लोगों को फिर से बहकावे में लाके वो फिर से चाहते हैं कि सारे लोग अब तक में जितना अर्न किए हैं फिर से वो फोर्स में लगाए ताकि पैसा कंटिन्यूअस लगातार ऊपर की तरफ चला जाए। यहाँ पर बार बार मिस्टर लाडो क्या कर रहे हैं, ये जो रिसाइकिल होने के बाद पिरामिड टूटता है, इसका मतलब ये है कि जहां पर काम हो रही है उसके आसपास के लोगों को ही इनकम होगी, जो टॉप पे बैठे हुए हैं उनको इनकम नहीं जाएगा। तो होता क्या है, ये जो ऊपर वाले लोग हैं जितने भी सीनियर हैं, जब उनको पैसा जाना बंद हो जाता है तो वो एक नया तरीका, एक नया रास्ता ढूंढने का कोशिश करते हैं कि कैसे फिर से हम लोग क्या समझाएं लोगों को जो वो फिर से आईडी लगाए और फिर से पैसा हमारे तक आ जाए। ये बार बार हो रहा है। तो अभी जो फोर्स आया है दोस्तों, अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर चले भी गए, ठीक है कि अब कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन इसकी क्या श्योरिटी है कि मिस्टर लाडो अगले 6 महीने में फिर से कोई चीज नहीं लाएगा? ये तो बार बार हो रहा है। और एक ही मुंह से, पहले भी मैं इसी चीज से परेशान था कि एक ही मुंह से बार बार अलग अलग बात कब तक बोलेंगे, और अब भी वही करना पड़ रहा है। पहले हमने इथेरियम का बात किया, फिर ट्रॉन, उसके बाद लगा कि BUSD अब स्टेबल प्रोजेक्ट है, लोगों से ये कहा, और अब बोल रहे हैं हम कि हमारी कम्युनिटी में प्रॉब्लम आ गया है, अब हमको फोर्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये 100% स्कैम है। हम आप जो मेहनत करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उसको ये ऊपर वाले सीनियर और मिस्टर लाडो चाह रहे हैं कि सारा पैसा हम लोग उसको दे दें, बट हमको आपको समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, अगर हमें फोर्सेस BUSD प्रोजेक्ट में जरा सा भी दिक्कत होगी सर, अगर मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरे मेहनत का मेहनताना मुझे नहीं मिला, मेरे इनकम को मिस्टर लाडो अपने तरफ डाइवर्ट कर सकता है या कर लिया, उस दिन मुझे सोचने की जरूरत है कि नहीं, अब तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है, मुझे नए प्लान की जरूरत है। लेकिन अभी पिछले 12 महीने से हम आप इस सिस्टम में काम कर रहे हैं, क्या कभी आपको फील हुआ सर? क्या आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिनको ऐसा लग रहा है कि आपके मेहनत के हिसाब से आपको मेहनताना नहीं मिला? सबको मिला। उसके बावजूद ये फोर्स लॉन्च करके अलग अलग तरह का प्रलोभन देके हम लोगों को जा रहा है। तो लोगों को अभी एक यूनाइट होके इस फोर्सेस कम्युनिटी को बचाने की जरूरत है, अदरवाइज ये बहुत गलत होने वाला है। लोग फिर से फोर्स में जाएंगे, परेशान होंगे और फाइनली फिर से स्कैम का शिकार हो जाएंगे हमारे आपके लोग, हमारे आपके बीच के लोग। इसीलिए हमको आपको यूनाइट होना पड़ेगा। जिस प्रकार से वो फोर्स के बारे में उल्टा पुल्टा हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमको आपको भी बताना होगा कि फोर्स क्या है। मैं 2-4 पॉइंट के माध्यम से आपको अवेयरनेस देना चाहता हूं कि फोर्स क्या है सर। सबसे पहला चीज उन्होंने कहा कि फोर्स में ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन होगा। सर ये ऑटोमेटिक अपग्रेडेशन का मतलब है कि एक तरह से कंट्रोल सिस्टम, उन्होंने कंट्रोल कर दिया सिस्टम को। हम आप अगर जरूरत भी पड़ रहा है पैसे का तो नहीं उसको यूज कर सकते हैं, ऑटोमेटिक अपग्रेड करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो हर एक सर्किल का 25% फंड जो है वो प्रोडक्ट फंड में चला जाएगा, और वो फंड किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ये अब तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। मिस्टर लाडो खुद रखेंगे या सीनियर लोगों को बांट दिया जाएगा, ये बात क्लियर नहीं किया गया है। दूसरा पॉइंट उन्होंने फोर्स के बारे में बताया था कि फोर्स नाम का एक कॉइन आ रहा है। क्यों सर, BTC में दम नहीं है क्या?
अगर हम आप यहाँ से पैसा कमा के इथेरियम में अगर पैसा इन्वेस्ट कर दे लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या इथेरियम 4 गुना 10 गुना पैसा नहीं दे सकता है क्या? अगर बिटकॉइन में हम आप लगा दें यहाँ से पैसा कमा के, तो क्या बिटकॉइन 2 गुना 3 गुना पैसा नहीं दे सकता है? दे सकता है। तो फिर ये जो न्यू कॉइन आ रहा है सर, इसको लेके हमारा आपका क्या हो जाएगा? तीसरा जो पॉइंट है इन्होंने यूज कर रहा है सर कि यहाँ पर स्टेकिंग फीचर है। सर अभी प्रेजेंट में जितने भी स्टेकिंग फीचर वाले कंपनी हैं, जैसे कि रॉयल क्यू, ट्रेड किंग या और वगैरह वगैरह, थोड़ा सा आप उनसे BFIC कॉइन आप थोड़ा सा उनसे पूछिए सर कि क्या हाल है। मार्केट ही डाउन है तो स्टेकिंग करके वो क्या क्या बेनिफिट दे रहा है ये तो लोगों को पता चल चुका है। तो ये भी फालतू चीज है। तीसरी बात, चौथी बात इनका कहना है कि आप यहाँ पर मेटावर्स फैसिलिटी का बात कर रहा है, मेटावर्स फीचर। सर मेटावर्स फीचर का मतलब होता है काल्पनिक दुनिया। ऑलरेडी हम लोग काल्पनिक दुनिया में आ चुके हैं। हम लोग डिजिटल करेंसी को यूज कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो वहां पर ऐसे फीचर को तो हम आप यूज कर ही रहे हैं। बट इस वर्ड को पहले क्लियर नहीं किया गया था, अब अलग अलग यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है ताकि लोग अट्रैक्ट हो। एक और मतलब होता है नन। आप मुझे बताइए दोस्तों, हम लोग BUSD प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, क्या सेम आईडी पे BUSD को एक्सचेंज करके कोई और कॉइन लाया जा सकता है? नहीं। तो सर हम लोग ऑलरेडी नॉन फंजिबल टोकन पे काम कर रहे हैं, NFT फीचर में काम कर रहे हैं। तो ये सारा वर्ड मिस्टर लाडो अभी क्लियर कर रहा है हम लोगों को एग्जैक्ट करने के लिए। ऑलरेडी ऐसे सिस्टम में हम आप हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से ये सीनियर लोग या लाडो अपने स्कैम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं फोर्स को, उसी तरह से हम फोर्सेस कम्युनिटी को ये जरूरत है कि हम लोग अपने फोर्सेस सिस्टम को और उसके कम्युनिटी को बचाने के लिए, अपने लोगों को स्कैम से बचाने के लिए हमको आपको एक रिपोर्ट करना होगा, हमने आना होगा ग्रुप में, व्हाट्सएप स्टेटस में, हर जगह आपको अगर हो सके जो भी जानकारी है तो आप अपना वीडियो बना के अपने ग्रुप में डालिए। चारों तरफ इसका बहिष्कार करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अब ये फोर्स लॉन्च करने वाला है और पता नहीं कितने लोग इसके शिकार हो जाएंगे। तो थैंक यू सर। मैं इतना ही कहूंगा लास्टली कि जब भी किसी सिस्टम में अगर टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हो जाए तो वो सिस्टम सेंट्रलाइज हो जाता है। वहां पर हमारे आपके हिसाब से कुछ नहीं होने वाला है। जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो सब कुछ करेगा। और अभी हम आप फोर्सेस सिस्टम में है जो कि 100% डिसेंट्रलाइज है। हम आप मालिक खुद हैं। बस हम सिर्फ आपसे यही कहना चाहते हैं कि अभी हम लोग डिसेंट्रलाइज सिस्टम में है और फोर्स में इतना सारा टर्म एंड कंडीशन है वो कंप्लीटली सेंट्रलाइज हो गया। तो आप सोचिए, अब ये हमारा आपका डिसीजन होना चाहिए कि हम लोगों को डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करना चाहिए या सेंट्रलाइज। हमको आपको मालिक खुद बन के काम करना चाहिए या किसी के अंडर में काम करना चाहिए। थैंक यू सर। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा और बहुत जल्द मैं बहुत सारा पोस्टर बना के डाल रहा हूँ ग्रुप में। मैं चाहूंगा आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें और यूट्यूब पे भी बहुत जल्द वीडियो डालने जा रहा हूँ फोर्स एंड फोर्सेस के रिगार्डिंग डिफरेंस। और बताना चाह रहा हूँ कि मिस्टर लाडो या जितने भी सीनियर हैं जो लोग ये कर रहे हैं स्कैम, उसके बारे में बताऊंगा और आप लोग, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करें। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया। और निश्चित तौर पे सर हम जो अपलायंस हैं जो अपने आईडी पहले नंबर पे 7वें नंबर पे गिनवाते रहे हैं और वो लोग जब इसका प्रचार प्रसार करने पर लगे हैं तो ये बहुत ही खतरनाक रोल ले रहा है। तो इसी कड़ी में हमारे साथ जो है वो एक बहुत ही शानदार साथी हमारे हैं जिनका स्टेटमेंट हमेशा से साफ सुथरा रहता है, बहुत जोश और जुनून के साथ अपनी हकीकत को बयां करते हैं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजस्थान से ही एक दिग्गज साथी, हमारे साथ हैं विकास चौधरी सर। बहुत बहुत स्वागत है सर, और आपकी क्या राय है ये जरूर आप भी हमारे साथ साझा करें। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? प्लीज टेल मी। जी सर, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे को मेरी तरफ से जय फोर्स आज। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास कुमार चौधरी है और मैं राजस्थान सीकर से इस मीटिंग होस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो जितने भी लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात के लिए धन्यवाद कि हम जो एक विजन के साथ काम कर रहे हैं, उस विजन को हम आगे बढ़ाने के लिए आज की ये मीटिंग शाम की गई है।
और आप सभी लोग उसमें शामिल है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं काफी कोस्ट को सुन रहा था, और दोस्तों ये जो 110 लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, आप सभी लोगों को मैं ये बात बताना चाहूंगा, इसमें सबसे बड़े वो लीडर्स हैं जो लोग रूट लेवल पे मेहनत करते हैं, जिनका बहुत बड़ा विजन है, और उनका मेन पर्पज, देखो पैसों की जो तड़प थी वो उनकी फिनिश हो चुकी है। पैसा ऐसी बात नहीं है कि उनकी आज भी भूख है, पैसों की भूख है, नो डाउट है, लेकिन पैसा उन्होंने इतना कमाया फोर्साज की इथेरियम, ट्रोन और BUSD से, कि आज उनको कहीं दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कुछ अपवाद, कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी रूट लेवल पे गए नहीं, उनके नीचे 5, 10, 20 लोग हैं, ऐसे लोग मिल गए जो अपने परिवार की गरीबी की वजह से मजबूर थे। उनका एक अच्छा विजन था, उनके एक जो मेंटलिटी, जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी, और उन्होंने रूट लेवल पे मेहनत करके और लोगों को ज्वाइन कराया तो अचीवमेंट बढ़ा, और अचीवमेंट आता, जितने भी कुछ लीडर्स जो अभी ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो फोर्स के बारे में प्रमोशन कर रहे हैं, वो लोग अभी उनको कोई मतलब नहीं है नीचे टीम में क्या चल रहा है, क्योंकि रूट लेवल पे मेहनत हम लोग करते हैं, समस्या आती है तो हमें सामना करना पड़ता है, टीम का साथ हमें देना पड़ता है। वो तो ऊपर आते हैं, कुछ टाइम मीटिंग में आते हैं और अपने आईडी को हाईलाइट करते हैं। मैं एक बात ओपन चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग BUSD प्लान में पैसा कमाया था, या अभी वो फोर्स के बारे में प्रमोशन कर रहे हैं, उन लीडरों को मैं ओपन चैलेंज के साथ एक बात बोल सकता हूँ कि आप अपने, अगर यहाँ पे मिस्टर लाडो ये सिस्टम कर देता कि कोई भी बंदा आईडी नंबर डाले बिना किसी के डायरेक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ ऑटोमेटिक लॉगिन करके रेफर लिंक के माध्यम से होगा, जैसे इथेरियम में हुआ था, तो ये जितने भी लोग 100, 200, 500 या 600 लोगों को लोग बोल रहे हैं कि हमारे इतने लोग डायरेक्ट हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ इनके साथ मुश्किल से 20 से लोग भी डायरेक्ट नहीं होते। ये लोग क्या करते थे, मीटिंग में आते थे, इनको हम लोगों ने चढ़ाया है, हम लोगों ने इनको भगवान का रूप दिया है, और उसका नतीजा क्या हुआ, आज हम सब लोगों के सामने आ रहा है। इन लोगों ने टीम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। दोस्तों अभी बताने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि बहुत सारे कोस्टों ने वो सारी बातें क्लियर कर दी जो मैं बताना चाह रहा था। क्योंकि इथेरियम के अंदर हम सब लोगों ने शुरुआत करी थी, और इथेरियम में शुरुआत करने के बाद उसके बाद जो गैस फीस का इश्यूज आया, तो हमें मिस्टर लाडो के द्वारा ये बात बोला गया था टेलीग्राम के माध्यम से कि हम दोबारा अभी सिर्फ एक लास्ट फाइनल प्लान लेके आ रहे हैं, जो ट्रोन है। जो आपको इथेरियम में दिक्कत आई है वो ट्रोन में नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स। थोड़े दिनों बाद, 6 महीने 7 महीने बाद ट्रोन में दिक्कत आई। लास्ट एंड फाइनल वादा किया मिस्टर लाडो ने कि अब BUSD प्लान आ रहा है, इसका झंझट जो समस्या आ रही है बार बार गैस फीस की, बार बार रेट की, वो इस BUSD प्लान में कभी भी नहीं होगी, और ये बात बिल्कुल सत्य है, कभी भी होगी भी नहीं। लेकिन उन्होंने जो वादा किया था कि इसके बाद हमारा कोई भी प्लान नहीं आने वाला है, दोस्तों लोगों ने हमें उस टाइम भी बोला कि विकास जी प्लान और भी आएंगे, तो हमने सिन्ना ठोक के मार्केट में बोला, स्टेज के माध्यम से बोला, जूम मीटिंग के माध्यम से बोला कि नहीं, लाडो बहुत अच्छे इंसान है, वो अब तीसरा चौथा प्लान लेके नहीं आएंगे, ये 3 ही प्लान है जो इसके अंदर आप दिल खोल के काम कर सकते हो। लेकिन दोस्तों लाडो ने क्या किया, चलिए हम उनकी हमेशा लंबी उम्र की कामना करते हैं कि आज इतने लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन अब ये लोग क्या कर रहे हैं, आज हर 6 महीने बाद प्लान चेंज कर रहे हैं, और इसके साथ कौन दे रहे हैं, इसमें कुछ गद्दार लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो हमारे सीनियर की कैटेगरी में आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, उनका हम प्रमोशन करते हैं, अपलाइन इज लाइफ लाइन, नो डाउट इस लेटर मार्केट में अपलाइन इज लाइफ लाइन होता है, लेकिन कुछ ऐसे हरामी अपलाइन भी होते हैं जो उस औलाद को पैदा करते हैं, ऐसे माँ बाप जो औलाद को पैदा करते हैं और खत्म कर देते हैं, ऐसे भी इस पूरी दुनिया में 5% माँ बाप होते हैं, और ऐसे ही अपलाइन होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स प्लीज डोंट माइंड, बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं कभी भी आज तक अपलाइनिंग के खिलाफ नहीं बोला, लेकिन आज बड़ा बुरा लगता है इस बात को कि जिन लोगों को फोर्साज BUSD प्लान ने दूसरा जन्म दे दिया, जिन्होंने अपना कर्जा फ्री कर चुके और आज अपने परिवार को एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल दे रहे हैं, जिन लोगों ने दाएं बाएं से एडजस्टमेंट करके अमाउंट लगाई, आज उन लोगों को आप बार बार बोल रहे हो कि आप इस प्लान में आ जाइए। दोस्त हम लोगों को पैसा लगवाने के लिए, हम यहाँ पे लोगों का पैसा कमाने में मदद करने के लिए हैं, या जो लोगों के पास पैसा है उसको अपने जेब भरने के लिए हैं। ये तो वो बात हो गई कि गरीबों के ऊपर पैर रखो, उनका गला दबाओ और अपना पेट भर लो। दोस्तों ऐसा पैसा न तो आज तक हजम हुआ है, ना कभी होगा जिंदगी में, क्योंकि ये चीजें जो गलत है वो आज ना कल, कल नहीं तो परसों सामने आ ही जाएगी। सच्चाई की हो सकता है थोड़े दिनों बाद जीत हो, लेकिन सच्चाई की आखिरी में जीत होती है। क्या लगता है जितने भी ये कोस्ट इस मीटिंग में बैठे हैं, क्या इनके पास बड़ी टीमें नहीं है? क्या ये फोर्स प्लान में जाएंगे तो क्या लगता है कि ये एक एक रात को क्या आपको लगता है कि एक रात को एक रोड का या 50-50, 20-20 लाख का चेक बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, एक रात की कमाई कर सकते हैं फोर्स में जाके। हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, अगर हमारी पूरी टीम को फोर्स में मर्ज करेंगे तो एक रात का हमारे जितने भी कोस्ट बैठे हैं सबका 20-20, 25-25 लाख, 50-50 का लाख का चेक इनकम एक रात की बन सकती है, 24 घंटे की।
लेकिन दोस्तों हमारा पर्पज सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि हम हमारा पेट भर ले, हमारी जेब भर ले, और जो लोग हमारे पे आंख मीच के भरोसा कर रहे हैं उनके भरोसे को तोड़ ले। दोस्त पैसा सब कुछ नहीं होता है, इंसानियत नाम की भी चीज होती है। आज लोगों की जो बद्दुआएं हैं, अगर जो बद्दुआ बोलते हैं, दुआएं और बद्दुआएं दोनों काम करती है। आज लोग बोलते हैं कि विकास जी हमने बीओएसडी प्लान के अंदर इतने स्लॉट बुक कर लिए, आज इथेरियम के अंदर हमने लाखों करोड़ों के नजदीक हमने स्लॉट अपग्रेड कर लिए थे, करोड़ों रुपए के। ट्रोन के अंदर भी हमने कई लाखों ट्रोन के हमने स्लॉट बुक किए थे। बीओएसडी के अंदर आज हमने कई लाखों के बीओएसडी के स्लॉट बुक कर रखे हैं। क्या हमारा यही काम है कि बार बार हम प्लान चेंज करते रहेंगे? तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को ये बात बोलना चाहूंगा, वी आर लकी कि हम सब एक ऐसे कम्युनिटी के साथ मिल चुके हैं जो पूरे हिंदुस्तान में बीओएसडी प्लान को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी। 2022 के अंदर हमारे टाइगर टीम का बहुत बड़ा मिशन है। कुछ लीडर्स हैं जिनको मैं आज पहली बार सुना, जैसे नवनीत जी हैं जिनका अभी लास्ट टाइम स्पीच चल रहा था, और भी कुछ लीडर्स हैं जिनको मैं लास्ट टाइम पहली बार सुना हूं। राजू सर है, चंदन सर है, ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो इस बिजनेस को, इस बीओएसडी प्लान को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों हम सब लोगों को साथ देना होगा। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए, गुलामी से आजाद कराने के लिए कोई 1000-5000 लोग नहीं आए थे, कुछ चंद लोग थे, 10 20 50 चंद लोग थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को गुलामी से आजाद करवाया था। और वही चुनिंदा लोग जितने भी कोस्ट बैठे हैं, ये वो चुनिंदे लोग हैं जो बीओएसडी प्लान के अंदर अपनी टीम को बहुत बड़े लेवल पे आने वाले टाइम के अंदर नाम करने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट एक ही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि अभी और भी लीडर को बोलने वाले हैं। देखो, अगर वही बात है कि बार बार कुआं खोदना है, खड्डा खोदना, कुआं खोदना, खड्डा खोदना, लोगों को उसमें डालते रहना है, तो आप बार बार प्लान चेंज करते रहिए, जाते रहिए, कोई मना नहीं है। लेकिन आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आप ईमानदारी से लोगों की इज्जत करते हो, गरीबी से जड़ में खत्म कराने में, लोगों को अमीरी के रास्ते पे पहुंचाने में उनकी मदद करना चाहते हो सच्चे मन से, तो बीओएसडी प्लान से बेस्ट प्लान आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। ये जितने भी गद्दार अपलाइनों का ये फोन आ रहा है जो ऊपर बैठे हैं, इनसे बच के रहिए। ये ना तो आज तक अपनी शक्ल सूरत दिखाते हैं, आते हैं आईडी दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं, मानता हूं पैसा कमाया, नो डाउट है, लेकिन पैसा किसकी वजह से कमाया है? ये पैसा आप और मेरी वजह से कमाया, हमारी टीमों की वजह से कमाया है। हम सब लोग रूट पे लेवल पे मेहनत करते हैं, इन लोगों को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, बस इनको तो बस बीओएसडी आ जाए। और अभी मैं कुछ लोगों में से सुना था, सर वो सप्लाइन का मैसेज आ रहा है, पिछले 6 महीने से सिंगल मैसेज नहीं आया, आज ये हेलो गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हैं। दोस्त ऐसे सातिर लोगों से बच के रहना, और आप खुद ही नहीं बल्कि आपका फर्ज बनता है कि अपनी टीम को भी बचा के रखना। दोस्तों हम सब लोग आपके साथ खड़े, 24/7 जितने भी कोस्ट का पैनल है, हम सब लोग आपके साथ खड़े। आप बोलोगे कब जूम मीटिंग करनी है, हम करेंगे। जब बोलोगे कि ऑनलाइन सब ट्रेनिंग करनी है, हम करेंगे। आप बोलोगे आपके शहर में बड़े बड़े फंक्शन करने हैं, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। चाहे आपको मुझसे फायदा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, आपसे मुझे फायदा हो रहा नहीं हो, डजंट मैटर है। हम एक यूनिटी के साथ काम करने के लिए आए, हम एक ईमानदारी के साथ एक बहुत बड़ी टीम खड़ी करना चाहते हैं, ताकि हम बता सके कि हम बीओएसडी प्लान के अंदर ये नाम काम करके दिखाया है। माय डियर फ्रेंड्स, कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक कदम आप ईमानदारी के साथ चलोगे तो 10 कदम हम आपके साथ खड़े हैं। बाकी सर सभी लोगों ने काफी चीजें क्लियर अच्छे से करी, डिफाइन करी। मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिसकी बात एक उसका बाप एक। अगर दमदारी लगेगी तो बीओएसडी प्लान के अंदर मिलके करेंगे, हम सब लोग एक दूसरे का साथ देके करेंगे, और हिंदुस्तान के अंदर जो काम हीरियम ट्रोन में नहीं हुआ वो काम बीओएसडी में करके दिखाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अपनी टीम का बहुत केयरिंग के साथ रखिए। हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय फोर्साज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे यही बात है कि बात एक और बाप एक। सर ईमानदारी से ये बात जो है वो सबको महसूस करना चाहिए। यदि हम बात के धनी हैं और अगर हम ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो हमारे लिए दूसरे प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। और इसी कड़ी में अभी हमारे साथ सुरेश सर के साथ जो वाकया हुआ, आज जरा सा हम उनके व्याख्यान सुन लें, उनको कैसा लग रहा है और वो अपना क्या मंतव्य देना चाहते हैं। सर बहुत लंबा नहीं, लेकिन आपकी जो संदेश है वो अपनी टीम को और अपने आसपास के लोगों को क्या देंगे। तो सुरेश मेहता जी प्लीज सर आप अपनी बात रखें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। वॉइस प्रॉपर है सर? जी सर बोलिए, दमदार हैं आप। जी, सबसे पहले इस पैनल में आए हुए तमाम को होस्ट और हमारे सीनियर्स और हमारे जुझारू लीडर को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सर मैं बता दूं, मेरा नाम सुरेश कुमार मेहता है और मैं इस बीएसडी प्रोजेक्ट में काम करके अभी तक में अपना इनकम 30,400 कुछ डॉलर का इनकम किया हूं, जो कि 24.5 लाख के आसपास होता है।
और आप तो मेरा प्रमोशन सर पहले कर दिए कि मेरे ही टीम में आज यदि देखा जाए तो 4 व्हीलर अचीवर का लाइन लगा हुआ है सर। कल भी मैंने एक 4 व्हीलर निकलवाया हूँ अपने लीडर का। तो सर बहुत जुनूनी के साथ फोर्सेज बीएसडी प्लान को कर रहा हूँ और लोगों को अचीवमेंट दिला रहा हूँ। लेकिन दोस्तों मैं अपने तमाम लीडर्स को, आज बहुत सारे लीडर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे अपलाइन भी हैं, आप तमाम सीनियर्स हैं। मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी से कि सर आज मेरी फोन से बातचीत ऐसे लीडर से हुई जो आज तक कभी हाय हेलो करने का भी नहीं सोचा था। वो हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे ले हाय हेलो किया, फिर उन्होंने कॉल पे आया और कॉल पे आने के बाद मेरी उनसे ये बात हुई कि सर अभी तक तो हमने फोर्स को कुछ नहीं सुना, यदि सीरियल वाइज सीनियर में से कोई मैसेज नहीं आया है और आज आज अचानक आप बता रहे हो तो क्या है सर आप बताएं। तो वो हमको बोले कि सर आप जितना कमाए हो ना इनका 4 गुना कमाने का सोच रखते हो तो फोर्स ज्वाइन कर लो। हम बोले सर ज्वाइन करना मेरा मैटर है, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं काम कर करके आपको मजबूत हो गया हूँ। ज्वाइन तो मैं अब अपनी मर्जी से करूंगा, बट आप मुझे फोर्स के बारे में बताओ कि फोर्स में क्या ऐसा चीज है। तो उन्होंने मेरे से कहा ये एक लेटेस्ट वर्जन है और लाडो जी फोर्सेज का ब्रांड है और लाडो जी ये बीएसडी प्रोजेक्ट में नहीं रहेंगे, ये फोर्स में आ जाएंगे। हम बोले सर लाडो सॉरी सर का वॉइस ब्रेक हुआ। सॉरी जी सॉरी सर, ये हमारा जो है कॉल आ गया था तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। तो मैं बताना चाहूंगा सर कि ये मेरा बातचीत जो हुआ, बातचीत के दौरान मैंने यही पूछा कि सर फोर्स के बारे में हमको मेन पॉइंट बताओ आप सर, क्या खास बात है। तो क्या 100% से ज्यादा मिलने वाला है? बोल रहा है बिल्कुल 100% से ज्यादा मिलेगा। हम बोले सर हम आज तक जो ट्रेनिंग मीटिंग करते हैं हमारे लीडर्स को जरूर पता है। मैं बोलता हूं कि सर 101 जहां बांटने की बात आएगी तो वो गलत है, 100 में 99 का जहां डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी गलत है। सर 100% ही हमको चाहिए, मेरा जवाब ये रहा। दूसरा चीज मैंने बोला कि सर और क्या खूबी है, तो वो बोले कि लाडो सर जहां जा रहे हैं आप ये बताओ सर आपका टीम कितना है। मेरे से सवाल हुआ, मैंने बताया सर लगभग 7,000 का टीम है, 6,800 कुछ लोगों का। तो सर बोले कि आप श्योर हो कुछ लोग नहीं जाएंगे आपके? बोले सर जा सकते हैं, जो लोग हमारे अपलाइन को भगवान मान लिए हैं और वो मैं दिखा दिया था कि ये भगवान है और वो जो भगवान मानते हैं और उनके कहने पर वो जाएंगे तो कुछ लोग जा सकते हैं। जो मेरे को मानते हैं कि यही लीडर हमको सफल बनाएगा वो तो कभी नहीं जाएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कुछ लोग जाएगा। तो बोला 10% श्योर हो? हम बोले हाँ जा सकता है 10%। तो 600 लोग गया सर। आपको पता है 600 लोग यदि आपके साथ फोर्स कर लेता है तो आप सेम डे में इतना पैसा बना लोगे। तो मेरा इधर से फिर से सवाल हुआ कि सर एक बात बताएं कि ये 7,000 लोगों को ग्राउंड में जा करके हमने वादा किया आप इतना का स्लॉट परचेज कर लो, आप ये लेवल से शुरू कर लो, आपको इतना इनकम आएगी। अभी वो कुछ नहीं कमाया है सर, वो कल को मेरे साथ क्या बोलेगा? वो गाली देगा, वो मेरा गाड़ी घेरेगा, बहुत सारा बात होगा, तो उनका जिम्मेवार कौन होगा? बोला सर ये कोई नई बात नहीं है। हम बोले सर ये नई बात है मेरे लिए, नई बात आप नहीं मानते हो? तो बोला कैसे ये नहीं है, इथेरियम से लोग ट्रोन में आए सब नहीं आए, ट्रोन से बीएसडी में सब नहीं आए। हम बोले सर ये सब चीजें नहीं है, वहाँ एक इशू था जिनके वजह से लोगों को समझाना पड़ा और समझना पड़ा, फिर भी लोगों को उल्टा सीधा सुनना ही पड़ा। लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा सर, यदि बीएसडी हमारा ये फोर्सेज बीएसडी का प्लान सुपर डुपर है और यहाँ 100% डिस्ट्रीब्यूशन है तो सर कोई मतलब नहीं बनता है कि फिर से अपना फंड लगा करके फिर से हम स्लॉट बाय करें। बोला सर फिर आप सोचो आपको क्या करना है, बाकी यदि जब टीम टूटेंगे तो आपका मजबूरी होगा। हम बोले सर आई एम लीडर और मैं मेरे ऊपर जो भरोसा मैं उनको पाने के लिए, मैं उनको आज तक 4 व्हीलर दिलाने के लिए यदि मैंने दिल से मेहनत किया होगा तो जरूर वो मेरे बातों को फॉलो करेगा और इसी विश्वास के साथ वो मेरे साथ बने रहेगा। बोला ठीक है सर वो समय बताएगा। तो ये बात रही सर फोन से, लेकिन मेरा 2 लाइन होगा सर कहने के लिए लीडर को कि सर ये फोर्स जो है ये फोर्स कुछ नहीं है सर,
आप बीएसडी का, फोर्सेज का जो बीएसडी प्लान है, ये हम एक अच्छे लीडर से सुने थे कि गलती से लाडो सर ने डिजाइन कर दिया, गलती से कैसे सर, कि ऐसा उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कम्युनिटी बनेगा और इतना डेप्थ तक काम हो जाएगा और लाडो सर को बहुत लेट पैसा जाएगा, ये उन्होंने नहीं सोचा था और ये ऐसा प्लान तैयार कर दिया। आज क्या हो रहा है सर, इंडिया का पैसा है, हमारे टीम का पैसा हमारे टीम में बट रहा है, नाम मात्र का जा रहा है। और यहाँ सुनने के लिए यहाँ तक भी मिला है, जो हमारे सीनियर्स लोग हैं उनका स्लॉट लाडो जी फ्री में करवा के दे रहे हैं, उनको फ्री में। और हम लोग जितना आप सारा एसएम के रूप में पैसा ऊपर लगेगा, उसकी आगाज कराना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ऐसा स्कैम से खुद बचे, अपने टीम को बचाए और उसमें जहां रात और दिन जहां भी मेरा जरूरत पड़ेगा, हम लोग साथ खड़े हैं। और हमारे इमीडिएट अपलाइन जो आज तक झूठ लफ्ज से नफरत करते हैं, और उसी विश्वास के साथ मैंने अपने अपलाइन के साथ पूरा एक बात शेयर करके, दिन रात मेहनत करके, कदम से कदम मिला करके काम करते हैं। तो हमारे इमीडिएट अपलाइन भी हमारे साथ हैं और हम तमाम आज के पैनल पर जुड़े हुए को होस्ट आपके साथ खड़े हैं। आप लोग को कहीं भी हिलने की जरूरत नहीं है। आप अपने टीम को समझाइए, जहां से भी फोन कॉल, जहां से भी कंफ्यूजन वाला बात आता है, तुरंत उनके ऊपर आप बात करें, आप सीनियर से बात। थैंक यू सर। आज मैं इतना ही सर, बहुत बढ़िया। बोलना चाहूँगा, जी बाकी लीडर को भी मौका। थैंक यू सर। जरूर सर, जरूर सर। तो सर बहुत बढ़िया, और निश्चित तौर पे इस एक्सपीरियंस को जिन्होंने भी सुना होगा, जो इनका रिप्लाई सुना होगा सर का, वो रियल फैक्ट था। और ये धरती की बात है, सच्चाई है, इसमें मिट्टी की सुगंध है। और हम आपको बताते हैं कि भारत को अगर एक बहुत बड़े स्कैम से बचाना है तो इन गद्दारों का चेहरा सबके सामने हाजिर करना होगा, इनके खिलाफ स्टेटमेंट देना होगा, इनको बताना होगा कि ये जो 1 नंबर और 7 नंबर दुनिया में आईडी बताते हैं, चाहे वो मुकेश सैनी सर हो या फिर शशि कुमार जी, ये लोग अपने टीम के साथ, एंटायर टीम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। राजेश सैनी को इसने जो मुखड़ा बना रहे हैं, और तरह तरह के लोग, अलग अलग लोग जो कॉल कर रहे हैं, बाय नेम मैं बताना चाहूंगा कि इन लोगों से सतर्क रखिए। और सब लोगों को बता दीजिए कि इन गद्दारों का कॉल कभी भी आ सकता है, जो बीएसडी की टीम को ही डिस्टर्ब करके। अगर इनके पास औकात है, क्षमता है, अगर ये लीडर हैं, तो दुनिया में और भी लोग हैं जिनको ये कॉल कर लें, लेकिन इनके पास ऐसी कोई कुव्वत नहीं है। और इनकी जो ब्रांडिंग है वो गद्दारों के रूप में हो चुकी है, इसलिए ये लोग बाहर निकल के बात नहीं कर सकते। ये इन्हीं में से हमारे और आपके क्रेडिट पर, जिनको हमने भगवान बना करके पेश किया था, जहां तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है, वहां तक पहुंच के ये कुछ कर ले रहे हैं। इसलिए अपने लोगों को बताइए और इनके सच्चाई भी लोगों तक पहुंचाना होगा। साथियों, रंगा सियार कभी न कभी सामने आ जाता है, और वो खुल करके जब सामने आता है तो पहचान हो जाती है कि वो शेर नहीं सियार था। खाल पहन लेने से कोई शेर नहीं बन जाता। तो ये ऐसे ही कुछ लोग हैं जो हमारी बदौलत हम ही लोगों को धोखा देने चले हैं। तो चलिए साथियों, आगे हम इस कड़ी में और एक दमदार साथी को बात करने के लिए आपके बीच आमंत्रित कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं, बहुत ही शानदार हैं, और जिनकी वजह से एक टीम जो है सो शेर की भांति दहाड़ती है। और वो जो हमारे इस टीम के टाइगर हैं, बहुत जबरदस्त शेर, वो हैं हमारे साथ रंजीत राठौर सर, जिनको कि हम जरूर सुनना चाहेंगे। और आप सुनिए, बहुत सारा विजन आपका बिल्कुल क्लियर होगा, और सर कैसे, क्यों इसमें हैं, डेडिकेटेड हैं, वो खोल करके बताएंगे। इनके साथ क्या ऑफर्स आए, क्यों उसके बावजूद भी सर आज यहाँ टिके हुए हैं। सर से सुनते हैं जरा उन्हीं के मुख से। बहुत बहुत स्वागत है सर, रंजीत राठौर सर। तो जूम मीटिंग में जितने पार्टिसिपेट सभी का यहाँ पर मैं वेलकम करना चाहूंगा। साथियों, मैं सेल्फ रंजीत राठौड़ औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। साथियों, जो फोर्स सिस्टम आ रहा है ये प्योरली स्कैन है, जो कि फोर्स की मीटिंग में लोगों को, वही जो सैनी सर है वही लोगों को लिंक डाल के बोल रहे कि मीटिंग ज्वाइन करो। जो कि ब्रॉडकास्ट में सबसे पहले अगर कॉल की बात करते तो मुझे कॉल आया था फोर्स की तैयारी करो बोल के, जो कि आपके स्लॉट की तैयारी मैं करके दूंगा सर, आप सिर्फ खड़े रहिए, आपके साथ टीम भी खड़ी करने की मैं जवाबदारी दूंगा। तो मैंने जब सर का कॉल आया था साथियों, तभी मैंने उस सिस्टम का पूरी तरीके से स्टडी किया,
पहले तो समझ में आया कि ये सिस्टम प्योरली सेंट्रलाइज है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज में कभी बटन ऑन ऑफ नहीं होता, कॉइन चेंज नहीं होता, 15 दिन ऐसा रहेगा, 2 महीने वैसा रहेगा, वैसा नहीं रहता। उसके बावजूद रही बात बीओडी प्रोजेक्ट की, तो साथियों ये लाइफ टाइम वाला प्रोजेक्ट है। अगर हम लाइफ टाइम वाले प्रोजेक्ट में काम करते हैं और जो बंदा बोलता है खुद की आईडी बता के कि मैंने इतनी की टीम ठोकी है, तो हमने क्या गोटियां खिली क्या वहां पे? हमने टीम नहीं बनाई। जिस बंदे को मैंने गोवा में सबसे पहले मैंने लॉन्च किया था गोवा, जो बंदे ने मुझे बोला था कि मैं गोवा आऊंगा, सर मेरे 50 लीडर 3 दिन वेट कर रहे थे। बंदा क्यों नहीं आया था? क्योंकि इसका सूरत अगर लोगों को दिखाने के बाद कुछ लोग ना जान ले कि मैं क्या हूं, तो इसीलिए नहीं आया था। ये मुझे अब पता चला जब ये फोर्स के बारे में लोगों को खुल के बोलने लगा। उसके बाद सभी मीटिंग में एक ही देखता था कि ये मेरा आईडी नंबर है, मैंने इतने की टीम ठोकी। यानी हम जितने ही लीडर्स है यहाँ पर बैठे हुए, हमने कुछ भी नहीं किया। साथियों नियरली मैं खुद टीचर्स हूँ। अगर बात करूं तो महाराष्ट्र के जो मेरे कास्ट के 4 एमएलए आते हैं और जो मेरे रिलेटिव है, मेरा फेसियली पूरी तरीके से स्ट्रांग है, जो 2003 से 2007 तक नेटवर्क मार्केटिंग की थी, मगर सेंट्रलाइज सिस्टम में की थी। जब वो सिस्टम बंद गिर गई थी तो 2007 से तो 2019 तक मैंने कौन से सिस्टम की तरफ नहीं देखा था। उसका रीजन ये था, काम करूंगा तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। उसके बाद साथियों इन बंदे को बहुत बार सुना, ये बंदे आज भी टीम में लोगों को कॉल करते हैं, ये करते हैं। इनका यूट्यूब का वीडियो बनाने वाला हूं मैं। इन्होंने जो लोगों को कॉल किए, लोगों को जो आमिष दी है, जो बंदा मार्च मंथ में बोलता है कि मैं 12वें स्लॉट पर 16 का लेके जाऊंगा, वो बंदा अप्रैल से फोर्स की प्लानिंग करता है। इसका मतलब क्या होता है साथियों? ये समझने वाली बात नहीं है। कोई बंदा बोलेगा कि मैंने इतनी टीम ठोकी तो हमने क्या गोटे खेले क्या? हमारी टीम नहीं थी, मेरी आज 10,000 लोगों की टीम है। मैं अगर 10,000 लोगों की टीम खड़ी की है, यहाँ पर जितने ही हमारे कोस्ट है सबके यहाँ पर 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 की टीम है, मगर कोई किसी ने कभी बोला कि मैंने इतनी टीम बनाई है? जो बंदा घर से बाहर नहीं निकला, जो कभी सूरत नहीं दिखाता, वो बंदा हमें सिखाएगा कि हम कौन से सिस्टम करें या ना करें। साथियों समझने वाली बात यह है कि फोर्सेज बीओडी प्रोजेक्ट लाइफ टाइम वाला है। यहाँ पर हम सिक्योर है, हमारे साथ जितने ही बंदे वो सिक्योर है। जो फोर्स है साथियों, जो मिस्टर लाडो बोल रहे हैं कि 3 हफ्ते के बाद चेंज होगा, यानी 3 हफ्ते के बाद सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज होगा, तो साथियों मिस्टर लाडो पर अगर इतना ट्रस्ट हम कर सकते हैं कि 3 हफ्तों के बाद वो सेंट्रलाइज होगा, तो साथियों यहाँ पर मिस्टर लाडो 3 हफ्तों के बाद मिलेगा कि नहीं ये भी पता नहीं। इनका पूरा षड्यंत्र है यहाँ पर लोगों का फंड लुभाने का। जैसे कि बहुत सारे साथियों ने बोला कि इनकी आईडी फ्री में लगा दी जाती है, इसीलिए लोगों को नीचे को बोलते हैं कि तुम आ जाओ हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ टीम खड़ी कर देंगे। साथियों टीम इन्होंने बनाई है, हम टीम का हिस्सा नहीं है, हमने टीम नहीं बनाई है। अगर आज मैं 10,000 लोगों की टीम बनाता हूं तो उसका एक ही रीजन है कि मैं सबसे पहले यहाँ पर धन्यवाद अदा करना चाहूंगा राजेश रंजन सर का, जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ही अच्छी नॉलेज मुझे भी दी, उसका बेनिफिट मुझे भी बना। उसके बाद मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा विकास चौधरी सर का, जिनको मैं सुनने के लिए जूम मीटिंग में जब जब उनके प्लान होते थे तब मैं दिल जान से खुद भी सुनता था और मेरी पूरी टीम कॉल करके बिठाता था। उसी कारण आज मेरा इनकम यहाँ पर 40,000 बीओडी के नजदीक है, जो कि इथेरियम से यहाँ तक की अगर बात करें तो 5 करोड़ 10 लाख का मेरा इनकम हो चुका है। साथियों मैं इथेरियम में प्रमोद मौर्य के साथ था। जब प्रमोद मौर्य ने forces.io छोड़ के इधर उधर भागा तो उसको भी सिखाया कि हम जिएंगे फोर्सेज के साथ तो मरेंगे फोर्सेज के साथ। साथियों इतना ही बोलना चाहूंगा और सभी को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि साथियों हम यहाँ पर हिस्ट्री बनाने वाले हैं, जो कि मेरा ड्रीम है कि यहाँ पर आने वाले दिसंबर तक 1,000 लोग करोड़पति निकालने हैं। इसीलिए साथियों ऐसे जिनका मार्केट में कुछ फेस वैल्यू नहीं है वो तो कुछ भी आमिष देंगे, कुछ भी बोलेंगे, उनके बातों में हमें नहीं आना है, हमें हमारी टीम के साथ खड़े रहना है। जो बंदे जाने वाले उनको डेफिनेटली जाने दो, 12 तारीख को उनको पता चलेगा क्या हुआ कुछ नहीं, मगर जो फोर्सेज बीओडी के साथ है उनका फ्यूचर यहाँ पर बहुत ही बेटर है, इतना ही कहूंगा और मेरे वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय फोर्सेज, जय जय फोर्सेज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया आपके इस एक्सपीरियंस के लिए। निश्चित तौर पे सर हम ही लोगों ने जो टीम बनाई, उन्हीं टीमों को कलेक्ट करके कोई बंदा अपनी टीम बता देता है
और वो अपना प्रमोशन कर लेता है। हमारे द्वारा अरेंज किए हुए मीटिंग में कोई आता है, अपना फोटो खींचता है और सबको प्रमोट करके बताता है देखो ये मेरी टीम है। सर ये जो चीजें हैं ना, ये प्रमोशन चलते रहते हैं, लेकिन अब उनको पता चलेगा कि उनकी औकात क्या है, उनकी हकीकत क्या है, जब उनकी जो ये टीम जो समर्पित टीम थी, जो फोर्सेज पे समर्पित थी। और दोस्तों हमने किसी भगवान को नहीं माना, हमने उस सिस्टम को माना, किसी भी व्यक्ति को नहीं माना, हमने उस सिस्टम को माना। तो हम जो सिस्टम है, जो तरीका उसकी बनाई हुई संरचना है, उस नियम को माना, तो उसी नियम की वजह से हम और आप कमा रहे हैं। और ये लोग कोई अपना इनका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, जिसकी वजह से ये सिस्टम को छोड़ करके ये अपने आप को पावरफुल बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि सर जो है सो हमने सर मिस्टर लाडो को ज्वाइन नहीं किया था, हमने डिसेंट्रलाइज सिस्टम ज्वाइन किया था। जो प्लान के अंदर बताया जाता है वो पावर बताया जाता है कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या है, और उसको लोग ज्वाइन करते हैं। वो उसके नाम को कोई जानता नहीं है सर, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा गूगल में, कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके नाम से कोई लेना देना, उसके बावजूद लोग इतनी बड़ी कम्युनिटी ज्वाइन कर चुकी है। तो अब हम आपको बताते चलें कि साथियों, ईमानदारी से सिर्फ काम को करना है, बेहतर करना है, और इसीलिए हम लोग डेडिकेटेड हैं। हम लोगों को एक दूसरे से एक चीज आप बहुत गौर करके देख लीजिएगा, यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं। राजेश रंजन है, चंदन कुमार चांद जी हैं, उनकी टीम है, रंजीत राठौर सर हैं, नरेंद्र सर हैं, विकास चौधरी सर हैं, सोनिया मैम हैं। ये सभी लोगों की जो टीमें हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना किसी को नहीं है, एक दूसरे से कोई लेना देना किसी को नहीं है। सब लोग सिर्फ एक पवित्र भावना के साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी में हैं और ताकत कम्युनिटी की होती है। देखिए, लालच से कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से सही काम किया जा सकता है। लालच से कोई भी काम किया जा सकता है, लेकिन निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ सही काम किया जा सकता है। और ये सब के सब निस्वार्थ भाव से बनी हुई टीम है, जो लोग आपस में ईमानदारी से लोगों को बचाने के लिए लगे हैं, लोगों को कमाने के लिए लगे हैं, लोगों को जितवाने के लिए लगे हैं। तो वैसे ही एक जानदार शानदार लीडर हैं, और लीडर नहीं, उनको कहा जाता है कि उनकी महिमा सुन करके लोग दंग रह जाते हैं कि उनकी जो क्षमता है वो कितनी बड़ी है। हालांकि वो एक वाइफ हैं और बहुत जबरदस्त डायनामिक हैं। तो आज हम अपने बीच इनवाइट कर रहे हैं और उनको भी सुनेंगे साथियों, बहुत साफ साफ सुनेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या है आखिर, कैसे उन्होंने इस सिस्टम में अपने आप को बांधा और अपने एंटायर टीम को क्या मैसेज देना चाह रही हैं। हमें भी उनके मैसेज की जरूरत है। तो बुलाना चाहूंगा सोनिया राजपूत मैम को। बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आप हमारे बीच आएं और अपनी बात को रखें। बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। जितने भी पैनल पे बैठे हुए हैं सभी को नमस्कार। दोस्तों, नाम सोनिया राजपूत, पंजाब से हूँ। और इस बिजनेस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, लगभग मुझे 1.5 साल से भी ज्यादा प्लस हो चुका है। इस सिस्टम में मैं जी रही हूँ, वो सारी जिंदगी के सपने भी पूरे कर रही हूँ। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों, जिस टाइम मैंने इथेरियम शुरू किया था, एवं मुझे यादविंदर सर ने ही मुझे ज्वाइन करवाया। उसके बाद जो मेरे सर ने मुझे कनेक्ट करवाया मुकेश सैनी के साथ। दोस्तों, आज मैं वो हकीकत बताना चाहूंगी। जो लोग, कुछ लोग हो यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो लोग नहीं जानते, पर आज मैं, अगर श्रीराम मीटिंग में नाम लिया जा रहा है, तो आज मैं वो आपको एक राज भी बताना चाहूंगी। दोस्तों, मैंने जब इथेरियम में वर्क स्टार्टअप किया था, सर ने जैसे मुझे गाइडलाइन की, मैंने प्रॉपर 100% चलना स्टार्टअप किया। इथेरियम की बात करूं तो दोस्तों, आप सभी को पास एक छोटी सी वीडियो पहुंची होगी, जो जिसके कारण आज मेरी एक नाम पहचान बनी है। दोस्तों, अगर मैंने 70 लाख की इनकम 4 महीने में की थी, तो इट मीन्स मैंने टीम भी बनाई होगी, राइट? अगर मैंने टीम बनाई है तभी तो दोस्तों वहां पर 4 महीने में 70 लाख रुपया, और वहां से ज्यादा नहीं दोस्तों, 5.5-6 महीने के अंदर मैंने वहां पर दोस्तों ज्यादा नहीं 107 इथेरियम समथिंग मैंने वहां पर कमाया था। आज अगर मेरे BUSD की आप आईडी देखते हो 2147, वहां पर दोस्तों 1000 लोगों की भी टीम अभी मैंने रिसेंटली अभी बनाई है, जबकि आप सबके सामने 1 साल अभी BUSD को हो चुका है। मेरे दोस्त, मैंने बीच में जब मैंने BUSD लॉन्च हुआ था, मैंने एकदम बिजनेस को शुरू करके ऑन द स्पॉट छोड़ दिया था। रीजन क्या था दोस्तों? जो 18,000 लोगों की जो मेरी टीम थी, वो एकदम खत्म हो चुकी थी। खत्म किसी और ने नहीं किया, मेरी अपलाइन, मेरे ग्रेट अपलाइनों ने की थी।
जिसके वजह से एकदम निराश होकर मैंने सिस्टम को क्विट कर दिया, छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने दोस्तों अक्टूबर में मैंने दोबारा स्टार्टअप किया इसी आईडी पर। एक बात कहना चाहूंगी दोस्तों, जो आज लोग बोलते हैं अभी हमारी टीम में वो है ये है, उन्हीं लोगों ने मुझे एकदम खत्म कर दिया था। टीम को बनाने के बाद मुझे किसी ने दोबारा मुझे ये नहीं पूछा भी मैडम आप दोबारा स्टार्टअप कीजिए, अगर आपकी टीम को हमने ज्वाइन करवा लिया तो आप हम आपका सपोर्ट करते हैं, या आप शुरू कीजिए, हम आपको लीडर देते हैं जो लीडर आपके मेरे डाउन में काम कर रहे हैं। दोस्तों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, सोनिया राजपूत ने काम छोड़ दिया, फर्क सिर्फ मुझे पड़ा। क्यों? मैंने वहां पर जिस दिन मैंने स्टार्टअप किया था ऑन द स्पॉट मैंने नो स्लोट से स्टार्टअप किया था मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे फोर्सेज का पावर पता था। मैंने नो स्लोट के बाद स्टार्टअप करने के बाद एकदम छोड़ दिया था। 18,000 लोगों की टीम में दोस्तों 8 बंदे भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए। 8 पर्सन क्या होते हैं वो ज्वाइन हुए। जिन लोगों को मैंने बताया, सिखाया, लगाया, टीम में एक एक चीज गाइड की, वो लोग कहते हैं मैडम हम अपने मुकेश सैनी के साथ हैं। हम लोग अगर आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हो तो दोस्तों मैं आपको मैम आईडी लगा के देता हूँ, स्लॉट बाय करके देता हूँ। तो दोस्तों इस कदर उन्होंने अपने शिकंजे में करके रखा था। वो लोग मुझे ऑफर देने लगे। ये किसके कारसा है दोस्तों? कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको ये बताया भी मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट अपलाइन मुकेश सैनी है। इन्हीं की बदौलत हम लोग सीख के सिस्टम में जा रहे हैं। हम लोगों ने उनकी छवि बनाई, फोटो हमारी लगी होती है व्हाट्सएप में, वीडियो में हम लोग आते हैं कई बार लाइव, उनको हमने कभी किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन एक अच्छी पहचान हम जैसे लीडर उनकी बनाते हैं दोस्तों। पर सर कभी भी, जैसे अभी रंजीत राठौर सर ने बोला, स्पेशल हम लोगों ने सर ने बोला भी हमने गोवा में ट्रिप रखा पर सर और नहीं आए। मैंने कई बार इनके वो देखती हूँ पिक्से वगैरह सेमिनारों की, जब वो पर्सन जाता नहीं तो हम लोग एक एज अपलाइन की तरह हम उनकी पूजा करते हैं, एक अपलाइन की तरह हम लोग उनको स्टार बना चुके हैं। आज वही लोग हमारे दोस्तों दिमक की तरह हमारी टीम को खा गए। आज आप लोग भी अपनी टीम बना रहे हो, आप लोग कई कई ऐसे लीडर हैं दोस्तों जो यहाँ पर को होस्ट के पैनल पर ना, सभी के साथ यही कहानी है मेरे दोस्त, सभी के साथ। आज इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा, मैं एक चीज बोलती हूँ, सभी लोग एक बोलते हैं, वो जो सिस्टम अभी लॉन्च हो रहा है फोर्स, हो सकता है वो डिसेंट्रलाइज भी हो सकता है वो वेरीफाई भी हो, पर हम क्यों बार बार चेंज करें? मैं कहती हूँ वो 100% दे रहा है। हर मैं कहती हूँ फोर्स एज बेस्ट क्वालिटी है, बट हम क्यों करें? अरे वो बंदा तो कमा गया, जब हमारे पूंजी लगा के अब हमारी जब काम करने की बारी आई है, हमने अपनी टीम दोबारा जनरेट की है, हमने वहां पर अपना 1 साल का वक्त लगाया। कुछ लीडर ऐसे हैं जिन्होंने 6 मंथ का वक्त लगाया, कुछ लीडर ऐसे हैं जिन्होंने 2 से 3 मंथ का वक्त लगाकर वहां पर कुछ लोगों की टीम जनरेट की है। मेरे दोस्त क्यों हम बार बार यार जीरो से शुरू हो रहे हैं? अगर आप लोगों के पास इतने ही पैसे थे तो पहले दिन में 12 स्लॉट मार लेते। क्यों हमने जुगाड़ कर करके वहां यहाँ से मांग मांग कर, पता नहीं किसी ने क्या कर्जा लेकर इस सिस्टम में, किसी ने 6,000, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1 लाख तक यहाँ पर पहुंचे हैं। अपना वक्त लगाया है, अपने भविष्य बनाने की जब बारी आ चुकी है, जब थोड़ी सी टीम बन चुकी है, हमने उनके दिमाग में पहले BUSD का डाला भी, ये वर्ल्ड का पहला सिस्टम है जहां पर हम लोग अपनी आईडी पर यहाँ पर मालक बनकर काम कर सकते हैं। जब हमारे कमाने की बारी आई, हम फिर पागलों की तरह जीरो से शुरू करने वाले हो हैं। क्या हमारा दिमाग नहीं काम करता? हम बार बार क्या जीरो से शुरू करते रहेंगे? यार मैं कहती हूँ 100% हमारे BUSD से भी 100 गुना ज्यादा बेस्ट है यार, हम क्यों जा रहे हैं? उससे भी फिर 1000 गुना बेस्ट आएगा, हम फिर ज्वाइनिंग लगाएंगे, उससे फिर बेस्ट आएगा, हम फिर ज्वाइनिंग लगाते रहेंगे। अरे 2 सिस्टम में पता था हमें प्रॉब्लम थी, यानी कि गैस फीस की इशू थे, इसीलिए हमने थर्ड लॉन्च शुरू किया था। अगर कसम खा के कह रही हूँ, अगर 2 प्रोजेक्ट में अगर गैस फीस ना होती ना, मतलब ही नहीं कोई लीडर यहाँ पर तीसरी जगह पे ज्वाइनिंग लगाता। ये सभी के साथ फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम, इसीलिए हमने शुरू किया था। अगर आप लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, अगर आपको अपनी फेस वैल्यू प्यारी नहीं है, अगर आपने बार बार उसी लोगों को, कभी BUSD, कभी फोर्सेज, कभी फोर्स, कभी पता नहीं क्या क्या शुरू होगा, बार बार लगाना है,
अगर आपको अपनी फेस वैल्यू प्यारी नहीं है तो मेरे दोस्त वेलकम है आपका, जो मर्जी कंपनी करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज बोलना चाहूंगी, जो लोग अगर फोर्सेज में वर्क कर रहे हैं ना, ईमानदारी से, अगर हमारे अंदर इंसानियत है ना, वो टिका रहेगा। चाहे उसके 10 लोगों की टीम है, वो 1000 बना सकता है। अगर उनको नहीं है इंसानियत, अगर उनको भी वो मुकेश सहनी की तरह या बाकी लीडरों की तरह है, जो लोग आज फोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज भी आप भी वो लोग उन लोगों में आऊंगे जो लोग अभी डीपी भी लगाना छोड़ देंगे। कहीं ना कहीं वो लोग बददुआएं देंगे आप लोगों को। पैसा बेशक कमा लोगे, हो सकता है 2 दिन के अंदर आपको, हो सकता है 10,000 लगाओगे तो 20 निकाल लोगे, लेकिन मेरे दोस्त जब वो लोग बददुआएं देंगे ना, जब वो कंपनी बंद हो गई, अगर प्योट ना आया, तो हो सकता है जो आपका 10,000 20,000 है ना, वो बददुआएं से आप बच नहीं सकोगे। क्योंकि जहां दोस्तों पैसा काम नहीं आता, वहां दुआएं काम आता है। तो एक बार ना इंसानियत को जगाओ अपने अंदर। पैसों के लिए नहीं तो ईमानदारी से काम करो, लोगों की दुआएं के लिए काम करो, क्योंकि हर एक पर्सन गरीबी की रेखा में है। पता नहीं कहां से पैसा लगा के आपकी बातों से उसने अपनी उम्मीद जगाई है। आपके थ्रू वो लोग पता नहीं कितने पैसा कमा जाएंगे, अगर आपके अंदर इंसानियत रही, अगर आपके अंदर दोस्तों ईमानदारी। एक चीज याद रखना दोस्तों, हम सभी ने मरना है और सभी ने दोस्तों भगवान को मुंह दिखाना। आप ऐसा इतना भी बददुआएं मत कमाना कि हम लोग भगवान को भी मुंह ना दिखा सके। तो दोस्तों ईमानदारी से सिस्टम में वर्क कीजिए। आपका अगर कोई अपलाइन जाता है तो जाने दो यार, बहुत सारे यहाँ पर हमारे जैसे लोग बैठे हुए हैं। आज जैसे राजन सर ने कहा भी ना, हम लोग किसी का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो है यहाँ पर मैं बात करूं, सत्येंद्र सर गोला है या राजेश सर है, विकास चौधरी सर है, या तो हमारे रंजीत राठौर सर है। यार इन लोग कोई भी कोई काम करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को एक आदमी बीओसीडी नहीं जा रहा, लेकिन इनके अंदर इंसानियत है। अगर एक टूट रहा है तो दूसरा सपोर्ट दे रहा है, एक के मीटिंग में दूसरा आके अपना गला फाड़ता है और आपका पर्सन बैठा होता है तो वो ज्वाइन करते हैं। यार इतना सपोर्ट तो आपकी फैमिली नहीं देती होगी, जब फोर्सेज बीओएसडी फैमिली दे रही है, तब भी आप लोगों को यार समझ में नहीं आता। तो माफ करना, ये वही लोग होंगे जो मुकेश सहनी के जैसे आज आपको 12-12 स्लॉट के लिए ऑफर देने हैं और कल 1 मिनट के लिए आपका फोन नहीं उठेगा, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने फेस कर चुके हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग फेस कर चुके हैं। हो सकता है आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं जी, हमें तो जो नंबर 1 आईडीएम सर फोन कर रहे हैं, जिनका जो नंबर 1 है यहाँ पर बीओएसडी के अंदर, हमें तो पता नहीं कितना सपोर्ट देगा, पता नहीं कितने गोद में लेके वो आपको सर्विस देगा। हम लोग भी टूट कर आज अलग बीओएसडी में वर्क कर रहे हैं, वरना कौन छोड़ देता अपने सुपरस्टार हीरो को, कौन छोड़ देता अपने ग्रेट अपलाइन को? हमारा क्या बुद्धि भ्रष्ट हम लोगों ने छोड़ा है? कुछ सोच समझ के हम लोग अलग रिचार्ज करके यहाँ पर बीओएसडी का अगर अलग प्लान कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो घटनाएं हमारे साथ हो चुकी है, जो मिसयूज हमारे साथ हो चुका है, जो धोखेधड़ी हमारे साथ हो चुके हैं, वो हमारी टीम के साथ ना हो, इसीलिए हम लोग समझ चुके हैं। अब बारी आप लोगों की है। अगर आप लोगों ने भी बाद में रोना है तो बेस्ट विशेष से जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो फोर्सेज में वर्क कर रहे हैं वो किसी भी टीम में है, 100% हर वक्त 24 घंटे हम आप लोगों के साथ है। अब डिसीजन आप लोगों पर है, एक फेस वैल्यू खराब करना या बीओएसडी के अंदर जमकर काम कर कर लोगों की दुआएं कमाना। थैंक यू राजेश सर, इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पे बहुत सारे पर्दे आपने साफ किए और ये निश्चित तौर पे है कि हम सभी मिल करके उनके लिए समर्पित हैं जो फोर्सेज करेंगे। नो डाउट यहाँ पे पैसा कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, नैतिकता के साथ कमाना है, लोगों का भला बुरा देखकर कमाना है और अपने देश के प्रति एक स्वाभिमान के साथ ये कहते हुए कि बहुत सारे गद्दारों ने अपने देश के पैसे को दूसरे जगह भेजने की प्लानिंग की, लेकिन हमने उसमें अपने आप को शामिल नहीं किया। इस बात का गर्व हमें होगा और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे जितनी भी बातें हो रही हैं वो बातें अपने अपने स्तर से रख रहे हैं, अपने अपने स्तर से रखते हुए अभी हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इनवाइट करना चाहेंगे एसके गोला सर हैं, जिन्होंने इसके खिलाफ जो अभियान है इसमें बहुत बड़ा रोल निभाया है और अपने यूट्यूब के माध्यम से लोगों को जगाने की कोशिश की है कि कौन कौन सी खामियां हैं जिसकी वजह से इस स्कैम से आपको बचना जरूरी है। और फोर्स 100% एक स्कैम है जो कुछ लोगों के द्वारा लाया गया है, तो इस पर पर्दा उठाने के लिए अभी आपके बीच में फिर से लाइव इनवाइट करना चाहूंगा एसके गोला सर। प्लीज सर, वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए।
और जब से मीटिंग स्टार्ट हुआ है तब से मैं बिल्कुल आप समझ नहीं सकते, मैं बिल्कुल एकाग्रता के साथ बहुत ही कान लगा के इस मीटिंग को सुन रहा हूँ कि कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो मेरे से मिस हो जाए। लेकिन मैं यहीं पे कुछ लोगों को ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे लेफ्ट कर करके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उनका जो विजन है फोर्साज को लेके वो क्लियर नहीं है। फ्रेंड्स, एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि फोर्स हमें क्यों नहीं करना चाहिए, और उस वीडियो को अब तक लगभग 3000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और मेरे पास ऑल ओवर इंडिया और इवन मेरे पास इंडिया के बाहर से भी 2-4 लोगों के कॉल्स आए, और बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया कि सर आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। और इंडिया के अंदर जो एक दूसरी टीम चलती है टीम ग्लोबल, उसके भी कई एक लीडर्स का मेरे पास फोन आया, और काफी लीडर्स ने मुझे बोला कि सर ये जो आपने जो पॉइंट्स जो फोर्स के प्रति जो इसमें बताए गए हैं, जो आपने बताए हैं, ये बहुत ही सटीक है, और हमें बहुत अच्छा लगा आपकी वीडियो देख के, और आज हम इस वीडियो को अपने ग्रुप्स के अंदर प्रमोट भी कर रहे हैं। दूसरा, उन्होंने बताया कि आज अगर हमारे पास कोई कॉल आता है किसी भी बड़े लीडर का, या फिर जो फोर्स को प्रमोट कर रहे हैं उनका कॉल आता है, तो आज हम उनका जवाब दे पाते हैं कि आपने जो वीडियो बनाया उसको हम देखते हुए। तो फ्रेंड्स, और जितने लोगों का मेरे पास कॉल आया उनका केवल एक ही डिसीजन था कि सर हम फोर्स के अंदर नहीं जाएंगे और ना ही हमारी टीम जाएगी। तो आप ये सोच के देखो, इतने लोगों का मेरे पास कॉल आया और हर एक इंसान का डिसीजन यही था कि हम फोर्स के अंदर नहीं जाएंगे। तो फोर्स के अंदर फिर जाएगा कौन? फोर्स को फिर प्रमोट कौन कर रहा है? ये लोग हैं कौन? ये लोग वो लोग हैं जो या तो फोर्साज के अंदर बहुत बड़े लेवल पे थे जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा कमाया, या फिर वो लोग हैं जो अभी अदर कॉन्सेप्ट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं जिनका फोर्साज से कोई लेना देना नहीं है। और उन्हें लगता है क्योंकि फोर्साज की उपलब्धि को देखते हुए, क्योंकि फोर्साज वीओएसडी आज के टाइम पे एक सुपरहिट प्रोग्राम है, उसकी उपलब्धि को देखते हुए उन लोगों को लगता है कि फोर्स जो आ रहा है वो मिस्टर लाडो का प्रोजेक्ट है, ये भी हिट हो जाएगा और हम भी यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो उसको देखते हुए वो आज फोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, और आज फोर्साज के लीडर्स को वो लोग फोन करते हैं, है ना। तो ये चीज है। दूसरा, मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि हम लोग शादी करते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर मेल है कोई, तो जैसे कि मैं हूं या फिर आप हो, कोई भी हो, जब हम लड़की को देखते हैं, ठीक है, और लड़की को देखने के बाद हमें अगर लड़की पसंद आती है तब हम शादी को हाँ बोलते हैं, और देन फिर हमारी शादी होती है। लेकिन एक ऐसी लड़की जो केवल इमेजिनेशन हो, उसकी केवल आपसे फोन से बात कराई जाए, है ना, और ये बोला जाए कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, आप इससे शादी कर लो, है ना, आपको बहुत खुश रखेगी, आप बहुत सुखी रहोगे। कितने लोग ऐसे हैं जो शादी करना चाहेंगे? आई थिंक कोई नहीं करना चाहेगा। ओके। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं, जो आज फोर्स को जो प्रमोट कर रहे हैं मिस्टर मुकेश सैनी जी, आज तक मेरे को पूरा 1 साल हो गया फोर्साज के अंदर। मैं ट्रॉन और इथेरियम के ऊपर नहीं था फोर्साज के अंदर, मैं बीयूएसडी के अंदर आया हूं। मैं अपने लिए लकी भी समझता हूं। आज तक मुझे 1 साल हो गया, मैंने केवल उनकी जो आवाज है वो या तो फोन पे सुनी है या फिर मीटिंग के अंदर, जूम मीटिंग के अंदर सुनी है। आज तक मैंने उनका कोई सिंगल फोटो नहीं देखा, सिंगल वीडियो नहीं देखा। आप ये सोच के देखिए कि इस लेवल का इंसान जो आज अपने लिए वर्ल्ड की टॉप आईडी बताता है ना, आज तक उसका किसी को ना तो चेहरा पता है, ना उसका किसी के पास वीडियो है, ना इसका किसी के पास फोटो है। क्या आप ऐसे इंसान के पास जाके काम करना पसंद करेंगे जिसका आपने कभी चेहरा ही नहीं देखा, जिसकी केवल आपने आवाज सुनी है? और जो इंसान अपना चेहरा छिपा सकता है, वो सोचो आपके साथ क्या क्या कर सकता है। और ये लोग चेहरा ही इसलिए छुपाते हैं ताकि हमें अगर आज हम फोर्साज को प्रमोट कर रहे हैं, कल हमें दूसरे अगर प्रोजेक्ट को अगर हमें प्रमोट करना पड़ जाए तो हमें कोई रोक ना सके, हमें कोई ये नहीं कह सके उंगली उठा के कि ये जा रहा है मुकेश सैनी, राइट, ये जा रहा है शशि कुमार। तो मेन चीज ये है कि ये लोग चेहरा ही इसलिए छुपाते हैं ताकि इनको कोई पहचान ना सके। तो फ्रेंड्स, बाकी तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक थोड़ी सी चीज बोलना चाहूंगा कि मिस्टर लाडो जिन्होंने फोर्साज को बनाया, और जिन्होंने फोर्साज को बनाया उन्होंने खुद अपने मुंह से ये बोला कि फोर्साज 100% डिसेंट्रलाइज है और इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते। उन्होंने ही हमें बताया कि ब्लॉकचेन के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते।
उन्होंने ही हमें बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई भी चीज चेंज नहीं हो सकती। लेकिन आज वही ये कह रहे हैं कि पहले हम आधे स्लॉट के अंदर आपका एक्टिवेशन देंगे, बाद में हम इसको फुल कर देंगे। वो ही ये बोल रहे हैं कि अभी हम इसको BUSD के ऊपर लॉन्च करेंगे, कुछ टाइम के बाद हम इसको फोर्स के ऊपर लॉन्च करेंगे। जिस इंसान ने हमें ये सिखाया कि ये सारी चीजें नहीं हो सकती हैं डिसेंट्रलाइज के अंदर, आज वही इंसान ये कह रहा है कि ये सब हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो तुमने फिर हम लोगों को बेवकूफ बनाया था इथेरियम और ट्रॉन के ऊपर। कुछ लोग फोर्स का नाम लेके, जो क्वाइन फोर्स का आ रहा है उसको लेके बड़ा हाइप बना रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्वाइन मिलेंगे। तो क्वाइन का आज के टाइम पे ये चक्कर है कि आज हर गली में एक ऐसा इंजीनियर बैठा है जो अपना क्वाइन लॉन्च करना चाहता है या फिर कर चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अब हर क्वाइन बिटकॉइन नहीं बनेगा, क्योंकि बिटकॉइन कोई MLM का क्वाइन नहीं था। अगर बिटकॉइन के एक MLM का क्वाइन होता ना, तो आज बिटकॉइन भी इस रैंक पे नहीं होता। इथेरियम अगर MLM का क्वाइन होता ना, तो इथेरियम भी आज इस रैंक पे नहीं होता। अगर BNB अगर इस MLM का क्वाइन होता, तो वो भी आज इस रैंक पे नहीं होता। और आप देख लो, आपके सामने बहुत सारे क्वाइन MLM के क्वाइन आए होंगे, जो MLM के थ्रू आए होंगे, आज उनका कोई अता पता नहीं है, नहीं कहीं लिस्टेड नहीं हुए। अगर कहीं धोखे से लिस्टेड हो भी गए तो उनके प्राइस कभी भी ऊपर बढ़े ही नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी एक और एग्जांपल देना चाहूंगा लूना का। हर एक इंसान ने सुना होगा लूना के बारे में। बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, बहुत सारी चीजें थी। उसका जो प्राइस था $109 पे जा चुका था, 119 डॉलर, और आज के टाइम पे खत्म हो गया। आप सोच के देखो, फोर्साज के अंदर अभी टोटल केवल 20 लाख लोग ज्वाइन हुए हैं पूरे वर्ल्ड से, वो भी तीनों प्रोजेक्ट के ऊपर, इथेरियम, ट्रॉन और BUSD। और यहाँ पे मैं बात करूं BUSD के ऊपर, तो लगभग 4.5 लाख लोग ज्वाइन हुए हैं, केवल 4.5 लाख लोग। इसका मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि इथेरियम और ट्रॉन के ऊपर तो आज कोई वर्क करता नहीं है। तो केवल और केवल फोर्साज के अंदर जो एक्टिव जो कम्युनिटी है वो 4.5 लाख है। अब बात आती है फोर्स की, तो फोर्स के अंदर 4.5 लाख तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग, 90% लोग यहीं पे काम करेंगे। अब वहां पहुंचे कितने? 10% लोग। अब आप एक मुझे बात बताओ, 10% का मतलब हुआ लगभग 45,000 लोग। मैं मान देता हूं, चलो 1 लाख रख लो, 1 लाख लोग अगर फोर्स में गए, जिस क्वाइन की 1 लाख केवल कम्युनिटी हो, वो क्वाइन के प्राइस कभी नहीं जा सकते हाई, कभी नहीं जा सकते। कोई लिख के ले ले, क्योंकि आज बिटकॉइन अगर इतना ऊपर पहुंचा है तो उसकी जो कम्युनिटी है ना, वो करोड़ों लोगों के पास आज बिटकॉइन है, तब जाके आज उसका रेट स्टेबल है। ओके, लेकिन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फोर्स क्वाइन पता नहीं तूफान मचा देगा, ये हमारा पैसिव इनकम हो जाएगी, इससे पता नहीं आने वाले टाइम में क्या होगा। ये सारी चीजें, एक लॉलीपॉप होता है जो बच्चे को, लॉलीपॉप जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा जब हमसे कोई काम करवाना चाहते थे तो हमें लॉलीपॉप देते थे। लॉलीपॉप क्या बेटा, हम तुम्हें 10 रुपए देंगे जिससे आप चीज खा लोगे। तो हम क्या करते थे, खुशी खुशी काम करते थे। किसके लिए? केवल वो 10 रुपए के लिए। वही आज फोर्स के अंदर होने जा रहा है कि लोगों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि हम कॉइन लॉन्च करेंगे, है ना, हम यहाँ पे NFT प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, स्टेकिंग लेके आएंगे। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे तो इन सारी चीजों के अंदर मेरी ऐसा नहीं है कि लोगों से बात नहीं होती, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, और आए दिन लोग नए नए कंपनियों के प्लान मुझे सुनाते रहते हैं। लेकिन आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिन्होंने इन सारे प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत बड़ा पैसा कमाया हो, जो स्टेकिंग के ऊपर वर्क करते हो, जो NFT के ऊपर वर्क करते हो, जो मेटावर्स के ऊपर वर्क करते हो, राइट। तो फ्रेंड्स, आप एक स्वर्ग में आ चुके हो जिसका नाम है फोर्साज, और ऐसा स्वर्ग आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जहां पे सारी चीजें 100% है, 100% डिसेंट्रलाइज है, 100% इकोसिस्टम है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, सारी चीजें 100% है। तो फिर हमें चेंज करने की क्या जरूरत है? क्या ऐसी जरूरत है जो हम चेंज कर सकते हैं, राइट? चेंज करने की अगर जरूरत है तो मिस्टर लाडो को अपनी मेंटेलिटी चेंज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अब उनका जो फोकस है वो है बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास आज 20 लाख लोगों की कम्युनिटी है और मैं इन 20 लाख लोगों को कैसे कैसे किस किस तरीके से लूट सकता हूं, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ नया डिजाइन करना पड़ेगा हर 6 महीने में। और आज यही कारण है कि 2 साल के अंदर आज फोर्साज का जो नया वेरिएंट आ रहा है वो आज 5वां प्रोग्राम है, 5वां।
फ्रेंड्स इस बात की क्या गारंटी है कि ये अगले 6 महीने के बाद नया प्रोग्राम नहीं लॉन्च करेंगे? ये हमेशा करते रहेंगे और इसी तरीके से ये अपना एक दिन अपना जो इन्होंने जो अपना नाम बनाया है इसको ये खत्म कर लेंगे और यही कारण होगा कि फोर्साज को भी लोग एक गलत नजर से देखेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन हम लोग ऐसे जाबाज लीडर हैं जो फोर्साज को कभी डूबने नहीं देंगे, है ना, क्योंकि हमें किसी के ना तो हमें मिस्टर लाडो की जरूरत है ना हमें किसी अपलाइन की जरूरत है, क्योंकि ये बिजनेस हमसे शुरू होता है और हमारे ऊपर खत्म होता है। अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, है ना, और अगर आप इस बिजनेस को सीख के अगर करना चाहो तो आपको ना किसी अपलाइन की जरूरत है ना आपको किसी मिस्टर लाडो या फिर ना आपको किसी एमडी सीएमडी की जरूरत है। यहाँ पे एमडी सीएमडी अपलाइन डाउनलाइन जो भी हो वो आप खुद हो। तो फ्रेंड्स इतना बेहतरीन सिस्टम मैं चाहूंगा इसको हाथ से मत जाने दो, फिर तो वही वाली बात हो जाएगी जो हमने धक्के पुरानी कंपनियों में खाए वही धक्के हमें यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, लुट पिट के घर पे बैठ जाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट भी बेकार होते हैं, हमने करके देख लिया, राइट। लेकिन ये कौन उन्हें समझाएगा कि वो डिसेंट्रलाइज नहीं सेंट्रलाइज प्रोग्राम है। तो फ्रेंड्स बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बोलूंगा तो पूरी रात निकाल दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहीं पे अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं। लेकिन इस मीटिंग में जितने लोग कनेक्टेड हैं मैं बोलना चाहूंगा कि आप लास्ट तक रहिए अगर आप फोर्साज को लेकर सिंसियर हैं। ओके, थैंक यू सो मच जो मुझे बोलने का मौका दिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और बहुत सारी चीजें आपने क्लियर की। साथियों इसी तरीके से हम लोग हर चीज को क्लियर करते रहें और भी हम अपने लीडर्स हैं, बड़े दिग्गज लीडर हैं, विराज हैंड भी किए हुए हैं हमारे साथ। लेकिन इनसे पहले हम एक और बुजुर्ग साथी हैं जिन्होंने अपने जीवन के बहुत सारे कीमती वक्त दिए हैं और जिनके आशीर्वाद से एक बहुत अच्छी टीम बनी है। बिहार के अंदर एक बड़ा नाम है उनका और बीके आर्या जी हमारे साथ हैं। और बीके आर्या सर प्लीज आप राइज हैंड करके ऊपर आ जाएं ताकि हम आपको जो है सो हमको लगता है आप भी हमारे साथ हैं। बीके आर्या सर प्लीज एक बार राइज हैंड कर लें। जी सर प्लीज, हमने आपको अनम्यूट का मौका दिया है सर, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लें चूंकि। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर, एक बार फिर से अनम्यूट करने का आपको मौका दें। जी सर प्लीज। राजेश रंजन सर बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। आज आपने इस पैनल में जितने लोगों को कॉल किया है, सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? जी सर, जी सर, मेरी जी आवाज आ सर, रही है? जी सर, बहुत प्यारी आवाज है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज के इस पैनल में जितने भी लोग आए सबों ने अपनी अपनी बात रखी। मुझे लगता है कि उन सारे लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करूं और सोनिया मैम का दर्द समझ में आया। अगर उस दर्द को लोग समझें तो मुझे लगता है कि फोर्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वैसे लीडरों का चेहरा उजागर हो चुका है। मैं कल ही अपने टीम लीडर मिस्टर चंदन कुमार चांद सर के साथ जो मीटिंग ली गई, हम लोगों ने खुलेआम मीटिंग करके और यह घोषणा कर दी जिसमें कि नवनीत सर भी थे, सुबोध मंडल जी थे, सुरेश मेहता जी थे, संजीव चौधरी जी थे, नीलेश कुमार थे और साथ में मैं चंदन जी थे। हम लोगों ने मीटिंग करके यह घोषणा कर दी कि फोर्सेज करने के लिए हम लोग शपथ लेते हैं और 1 तारीख को जिस दिन फोर्सेज का जन्मदिन था उस जन्मदिन के दिन खुलेआम हमने केक काटा और खुशियां मनाई और शपथ लिया सब लोगों ने मिलकर के कि हम फोर्सेज बीयूएसडी के अलावा दूसरी कोई भी चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ना किसी को करने की सलाह देंगे। तो आज के लिए जो यह मीटिंग का आयोजन किया गया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं अपनी लाइफ के 31 साल नेटवर्क को दिए, लेकिन नेटवर्क में आज तक मुझे कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिला जहां दिल से और मन से संतुष्टि मिले और मैं अपने फेस वैल्यू को बरकरार रख पाता। लेकिन थैंक्स गॉड कि बावजूद इसके मैं बहुत चूजी था और मैंने बहुत कम नेटवर्क में काम किए और अंततः मुझे सफलता मिली और फोर्सेज का बीयूएसडी प्लान मिला। दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इथेरियम प्रोजेक्ट नहीं किया था, ट्रोन में थोड़ी बहुत काम की और मैं बीयूएसडी में आया। बीयूएसडी में आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि जिंदगी के अंतिम पड़ाव में, क्योंकि मैं सीनियर सिटीजन हूं दोस्तों, जीवन के अंतिम पड़ाव में मुझे एक ऐसा चीज मिल गया कि शायद जो मेरे बचे कुछ सपने थे मैं इसमें पूरा कर लूंगा। और इतनी उम्दा विश्वास के साथ मैं अपने दोस्तों के साथ आज बहुत हंसी खुशी टीम बना रहा हूं। आज हमने बिहार, बंगाल, झारखंड और यूपी 4 स्टेट में टीम डाल दी है
अब दिल्ली की ओर कूच करूंगा। लेकिन समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग जिनको हमने भगवान माना था, जो हमारे अपलाइन बने थे, और उसको समझ रहा था मैं कि अब इसके बाद और किसी सिस्टम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सीनियर लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन समय ने सबकी परतें उगाड़ दी और सब लोगों का चेहरा उजागर कर दिया। तो अब तो खुलेआम मैं ये मानता हूं कि जो लोग गुमसुम रहते हैं, गुमसुम रह के विरोध करते हैं, वो सही नहीं करते हैं। इसलिए अब खुल के इस मंच पे आना होगा और वैसे लोगों का नाम लेकर के विरोध करना होगा। और मैं राजेश रंजन सर, विकास सर, सोनिया मैम और जितने भी सत्येंद्र सर, सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पैनल के माध्यम से और इस वेबिनार के माध्यम से खुलेआम स्टेटमेंट जारी किए जाएं और हर प्लेटफॉर्म पे, और जितने लोकल हमारे ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप में खुलेआम ये स्टेटमेंट जारी किए जाए, ये वीडियो जारी किए जाए छोटे छोटे, कि भाई ऐसे अप्लायंस से सावधान रहो जिसकी लालच की कोई सीमा नहीं है। वो कल को कुछ भी कर सकते हैं, अपने घर को भी बेच सकते हैं, अपने घर के सदस्यों को भी बेच सकते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। इसीलिए मैं आप सबों के बीच अपनी दो ही शब्द रखना चाहूंगा कि देखो यार, हम लोगों ने तो बहुत बात कर ली, लेकिन मुख्य मुद्दा यह है, दर्द, गम, डर जो भी है बस तेरे अंदर है। खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू भी एक सिकंदर है। दोस्तों, हमें डरने की जरूरत नहीं है। फोर्स में कितने लोग जाएंगे ये तो सत्येंद्र कुमार गोला साहब ने स्पष्ट कर दिया और सोनिया जी ने भी स्पष्ट किया। ऐसे जितने भी लोग जाएंगे शायद अपना वो फेस वैल्यू आगे के लिए नहीं बचा पाएंगे, तो फिर हमें डर किस बात का। हम तो अपने आप को बिल्कुल सिकंदर की तरह ट्रीट करें और आने वाले समय में हम साबित करें कि फोर्साज ही एक ऐसी कम्युनिटी है जो लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगी और हमारे सारे सपनों को पूरा करेगी। आज इस वेबिनार के माध्यम से नवनीत सर ने बहुत ही अच्छी बात कही और जितने पॉइंट्स आए सब लोगों के, मैंने उन पॉइंट्स को नोट किया। लगभग 10 से 11 पॉइंट्स हैं और इन सारे पॉइंट्स को मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं राजेश रंजन सर कि इन सारे पॉइंट्स को पब्लिश किए जाएं, ग्रुप में दिया जाए, एक ब्लॉग में बना करके और उसको सामने पेश किया जाए, ताकि सब लोग अपने अपने ग्रुप में इसको स्टिकर के रूप में चिपका दें कि फोर्स और फोर्सेज में क्या अंतर है, हम फोर्सेज क्यों करें, फोर्स क्यों नहीं करें और फोर्स क्यों नहीं करना चाहिए, ये लोगों को बताएं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। अभी भी हमारे टीम में हमारे सीनियर ने कई जूनियर लोगों को तोड़ने का प्रयास किया है और उसे फोर्स के बारे में काफी सारी बातें बताई है। लेकिन मैं जब बात किया तो मैंने उनसे इतना ही कहा कि जिस ब्लॉकचेन और जिस डिसेंट्रलाइज की बात आपने फोर्साज में आकर के जाना, अब इसके बारे में अगर कोई आपको बरगलाए तो भगवान मालिक है आपका, शायद आपका टीम कभी आपको माफ नहीं करेगा। इसलिए निश्चित रूप से पैसा कमाना बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है, लेकिन मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ पैसा कमाना यह मायने रखता है। तो मैं इस वेबिनार के माध्यम से अपने तमाम साथियों को यह गुजारिश करूंगा कि प्लीज पैसे के पीछे न भागें, बल्कि अपनी टीम को सही सलाह दें। सोनिया मैम ने बिल्कुल सही कहा कि हर बार क्यों हम जीरो से शुरू करें, हर बार हम ही जीरो से क्यों शुरू करें। तो दोस्तों, एक समय, एक ऐसा मौका आ गया है कि उन सीनियरों ने जिनको भगवान माना था, उन्होंने अपना चेहरा उजागर कर दिया। इसलिए अब हम लोग खुद अपने ही टीम के लीडर हैं, अपने ही टीम के भगवान हैं, अपने ही टीम के रचयिता हैं। इसलिए हमें अपनी अपनी टीम की जिम्मेवारी खुद संभालनी होगी। इसलिए मैं जब भी ट्रेनिंग मीटिंग में जाता हूं और लोगों को ट्रेनिंग के लिए जब कुछ पॉइंट्स रखता हूं, तो वहां मैं कहता हूं एक पॉइंट अवश्य कि ऐसे तो फोर्स क्या है, फोर्सेज क्या है और फोर्सेज क्यों करें और फोर्सेज कैसे करें। तो कैसे करें में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट मैं कोट करना चाहूंगा, नो वेट। मतलब यारों, दोस्तों, हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहा करो, सेल्फ डिसीजन लिया करो, एक्सेप्ट सेल्फ मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को स्वीकार करने की कला जानो, और नो कंपेयर, किसी से अपनी तुलना मत करो, लेकिन लर्न सेल्फ, हमेशा सीखते रहो। तो जब इस तरह की बातें जब हम ट्रेनिंग मीटिंग में करते हैं, तो मुझे लगता है कि अपने तमाम टीम के साथियों को सहेज के रखने की जरूरत है और उसको एक एक कदम पर साथ देने की जरूरत है। आज जब ये दुविधा की घड़ी आ गई है, तो मैं आप तमाम पैनल के लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे पूरी तरह से हाईलाइट करें, उन नामों को उजागर करें और सारे ग्रुप में इसको डाला जाए। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय फोर्साज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय फोर्साज। और
सर ये थे हमारे साथ बीके आर्या सर, जो एक सीनियर सिटीजन हैं और जबरदस्त टीम के सपोर्ट के साथ चंदन सर की टीम को बहुत मजबूत कर रहे हैं बिहार के अंदर और बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। साथियों, अब हम फिर से एक बार दोबारा राइज हैंड किया हमारे साथ विकास चौधरी सर ने, कुछ न कुछ अंदर से बात होगी जो बात ले रही होगी, तो हम उसको पहले सुन लेते हैं और इसके बाद क्योंकि समय काफी हो गया है, नरेंद्र सर को सुनते हुए हम आज की इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। तो प्लीज सर विकास चौधरी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी लीडर्स ने जो बातें बताई है प्लीज इसको इम्प्लीमेंट करें, ध्यान में रखें। और सबसे बड़ी चीज है, लास्ट में जीत हमारी होनी है, क्योंकि अब तक जो भी जीतता है हमने हमारे बलबूते पे जीता है और ऊपर से सपोर्ट ना तो पहले था ना अब होगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सच्चे लोगों की जो एक छटनी थी, जो सच्चाई के जो लोग थे वो एक साथ मिल चुके हैं, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं। लाडो ने तो एफआरएस, जब ट्रोन में हम लोग थे तो एफआरएस के नाम से भी एक कॉइन लॉन्च कर रहे थे, जो आज तक वो लॉन्च नहीं हो पाई। आज कम से कम 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो उनके जो वादे हैं, जो हमारे प्लानों के वादे हैं, वो तो एकदम खत्म है, पूरे नजर आ रहे हैं। और चाहे मुकेश सैनी हो, चाहे राजेश हो, चाहे शशि सरोवर, मैं तो ओपन चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ सर, दमदारी है तो बाहर टीम बना के दिखाएं। जो टीम बनी हुई है उसको डिस्टर्ब करने की कहाँ आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन ये बात सच्चाई है कि इन्होंने टीम बनाने में जोर नहीं आया। वो बात मैं पहले रिमाइंड कर चुका हूँ कि आपके और मेरे जैसे लोग आए थे, जो एक अपनी फेस वैल्यू की वजह से मेहनत करके, ईमानदार से काम करके और लगातार मीटिंग कर करके, ऑफलाइन मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग कर करके इतनी बड़ी टीम बनाई। हमारा कहीं पर भी इन्होंने नाम नहीं दिखाया, सिर्फ मैं ये जब आदमी का मैं वर्ड निकलना शुरू हो जाता है तो वो अहंकार नजर आता है। इन्होंने कभी ये नहीं बोला कि हम सब लोग। तो ये चीज इन्होंने हमेशा हमारे अपने आइडिया को हाईलाइट किया और उसकी वजह से नतीजा हमारे सामने, हमें इन्होंने भगवान बनाया था लेकिन आज सबके सामने इनकी रूपरेखा आ चुकी है। तो दोस्तों एक बात समझ में आती है कि पैसे से इंसान को हम तोड़ नहीं सकते हैं। एक मान भी होता है, एक सम्मान भी होता है। और हम सब लोग अगर लगातार बीओएसटी में बने रहे तो जो फोर्स आज ने हमारी इज्जत बनाई है पूरी इंडिया में, आने वाले समय के अंदर हम दुनिया के अंदर भी नाम करने वाले हैं। सो मैं राजेश जी एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे बीच में बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं जो बीओएसटी प्लान में विजन के साथ काम करें, ताराचंद जी रेड गलब, प्लीज उनको भी मौका दे। थैंक यू सो मच। ताराचंद जी रेड गलब। सर प्लीज, अगर ताराचंद जी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और को होस्ट हैं तो सर प्लीज अपने आप को कंटिन्यू करें और सर हम इसके बाद वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे। और एक और साथी जो हमारे साथ राइज हैंड कर रहे हैं, सर प्लीज आप थोड़ा सा और भी इंतजार कर लीजिए, हम आपको जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी क्या भावनाएं हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ताराचंद सर, अगर आप हमारे साथ हैं जुड़े हुए, ये रवि सर सरी हैं। यस यस ओके, तो सर को हम ताराचंद जी वेलकम। हेलो जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले तो मेरे पैनल पे मौजूद सभी लीडर्स को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और राजेश रंजन सर, विकास सर, सोनिया मैम और वीके आर्य सर, सभी को मेरा नमस्कार और सलूट आपको, जो आपने फोर्साज फैमिली को एक साथ करने का जो कदम बीड़ा उठाया उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर आपको। और मैं तो ये कहूंगा सर, आप लोगों को बधाई, जो हमने 1 साल इस फोर्साज को जिया है, किया नहीं है सर, जिया है इसको। और हम लोग ये चाहते हैं कि सर ये फोर्साज की फैमिली हमेशा एक साथ बनी रहे। फोर्स आए चाहे और कितने ही प्रोजेक्ट आए, लाडो सर के मन में जो भी बेईमानी आई है या नियत खोट है, हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज समझ के इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। हमने हमारा खून पसीना लगाया इस पे और हम ये चाहते हैं कि हमारी यूनिटी दोबारा से दिखाई जाए। और मुकेश सैनी हो या शशि कुमार सर हो, सर वो अपना कर्म कर रहे हैं, हम अपना कर्म करेंगे और एक दिन दिखा देंगे कि फोर्स आज ही नंबर 1 था और नंबर 1 रहने वाला। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही जबरदस्त 2 लाइनों में बहुत सारी बातें सर आपने कर दी। और सर हमारे साथ एक साथी हैं जो बहुत देर से राइज हैंड कर रहे हैं। सर प्लीज राकेश सर, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को थोड़ा सा। सर हम जरूर चाहेंगे कि आप अपनी बात रखिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? राकेश जायसवाल जी, आपको भी जरूर सुनना चाहेंगे हम, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें क्योंकि लगातार राइज हैंड हो रहा है आपका। जी नमस्ते सर। जी नमस्कार। हाँ, आवाज जा रही है सर? जी आ रही है सर आवाज। हाँ जी नमस्ते। पैनल में सभी उपस्थित साथी को नमस्ते। सर यहाँ पर बोलना चाहेंगे कि आप जो बहुत अच्छी सी बातें जानकारी मिली। जी सर, माफी चाहूंगा, आपकी जो आवाज है सर वो ब्रेक हो रही है और हेलो, शायद नेटवर्क का इशू है। हेलो,
जी सर, जी जी, लेकिन सर शायद नेटवर्क का इशू है। प्लीज सर, तो अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और सर चूंकि समय काफी हो चुका है और सेशन भी, ये सेशन लगातार चलते रहेंगे साथियों। अपने टीम को जो कुछ भी मैसेज मिला है वो देते रहेंगे आप, लेकिन अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे और हमारे साथ, हम सब लोगों के साथ एक जबरदस्त सहयोगी और जबरदस्त मेंटर जो हमेशा से हमेशा के लिए तैयार हैं, हम सब के लिए तैयार हैं। और हम लोग चूंकि अगर साथ हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सर अब उनको देख करके एक बात याद आती है जिनको हमने भगवान बनाया कि कहते हैं वो गालिब की बहुत ही जबरदस्त जो है सो शेर है कि गफलत में था गालिब, ठीक है। वो कहते हैं ना, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। वही वाली बात थी कि हम लोग आज तक उन लोगों को बहुत बड़ा मुकाम देते रहे जिन लोगों को सिर्फ हमसे हमारा इस्तेमाल करना था, और उसके बाद अब वो सोच रहे हैं कि हमारे लिए इस्तेमाल के लिए कुछ और नए लोग मिल जाएं, और वो अब हमारी टीम में छापे मारने लग शुरू किए हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनको जाना होगा जा सकते हैं, और जो अब वो उठाएंगे वो ग्रेड सेकंड के चीज होंगे, थर्ड ग्रेड के चीज होंगे, फोर्थ ग्रेड की चीजें होंगी। तो जो जा सकते हैं उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इस पर से और पर्दा उठाने के लिए सबसे पहले साथी के रूप में फोर्सेस और फोर्स की बात को समाज के सामने लाने वाले और खुल करके खिलाफ, माने उनके खिलाफ जिन्होंने अपने आप को अपलाइन के रूप में स्थापित करने की कोशिश की थी, जिन्होंने सपोर्ट करने और जिन्होंने जो है वो बीड़ा उठाया था और जिन्होंने साथ छोड़ दिया, तो फिर खुल करके सामने आए। और कहते हैं ना, शुरुआत थोड़ा मुश्किल होता है। उस मुश्किल समय में जिन्होंने आगे आकर के काम रखा, अपनी बात रखी, सबके बीच पर्दा हटाया कि फोर्स एक धोखा है, तो हम उनको बुलाना चाहेंगे। प्लीज नरेंद्र सर, आप हमारे बीच आएं और सर अपनी बात रखें, और इसके साथ हम वाइंड अप करेंगे। साथियों, हम माफी चाहेंगे सब लोगों के लिए क्योंकि वक्त का अभाव है, लेकिन हम फिर से इस तरह के प्रोग्राम करेंगे और आपके स्टेटमेंट्स भी हम जरूर लेंगे। तो माफी चाहूंगा। बहुत सारे साथी अब बहुत अच्छा कह सकते थे, जैसे हमारे साथ संजीव सर थे, अभी हमारे राकेश सर कह रहे थे कुछ, लेकिन चूंकि वॉइस में उनकी क्लियरिटी नहीं थी, बार बार उनका आवाज कट रहा था, तो माफी चाहूंगा। और नरेंद्र सर, प्लीज सर क्लोजिंग के लिए आप हमारे बीच आए। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच राजेश रंजन सर, इतना वंडरफुल सेशन और आपने स्टार्ट किया सर शुरू से लेके अब तक। बहुत ही अच्छे सबके रिव्यूज रहे, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं बेहतर थे, और सभी लोगों ने अपनी बात को रखा, और सभी लोग इतनी क्यूरियोसिटी के साथ में पैनल के ऊपर अभी भी बहुत से लीडर हमारे साथ में कनेक्टेड हैं। ये बहुत ही लाइक फोर्सेज के लिए एक सम्मान की बात है, फोर्सेज के लिए डेडिकेशन ये दिखाता है कि हम लोग आज भी कमिटेड हैं फोर्सेज को लेके। जिस तरीके से, जिस शिद्दत के साथ हमने स्टार्टिंग की थी, आज भी वो जज्बा हमारे अंदर है और हम उस तरीके से लगे हुए हैं। अब चूंकि यहाँ पर अभी सर ने थोड़ी देर पहले, रंजन सर ने एक बात कही थी कि यहाँ पर देखिए, हम जितने भी लीडर्स हैं यहाँ पर, सबका एक दूसरे से कोई स्वार्थ नहीं है, ठीक है। चाहे तो चलिए ठीक है, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ, मेरे आज की डेट में चलिए मेरे जो टीम के जो मेंबर्स हैं, मेरे टीम पार्टनर्स हैं, सतेंद्र कुमार गोला सर हैं, या फिर कवि रविंदर जी हैं, या ब्रजेश जी हैं, या और भी टीम के या राजू सर हैं, चलिए ठीक है, उनको तो एक दूसरे से फायदा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अभी हमारे साथ कनेक्टेड है राजेश रंजन सर, या विकास चौधरी सर, या रंजीत सर, या सोनिया मैम, या और जितने भी को होस्ट में जो लीडर्स हैं, उनका एक दूसरे से कोई कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ में यहाँ पर आके हम लोग क्यों एकत्रित हुए, क्यों इकट्ठे हुए, क्योंकि उसका सिर्फ एक ही पर्पज है, सिर्फ एक ही भावना है, सबका सिर्फ एक ही ध्येय है, वो ये है कि हम फोर्स के खिलाफ हैं, हम फोर्सेस को ही प्रमोट करने वाले हैं, फोर्सेस के साथ हैं, हमारा और कोई पर्पज नहीं है। और जितने अच्छे तरीके से हम लोगों का ये जूम का सेशन चल रहा है रात के लिए, इतने स्मूथ तरीके से चल रहा है, इसमें कोई भी क्लैशेस नहीं है किसी भी तरीके की, ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले टाइम पे ये चीज जो है अच्छी रहेगी और इसके अंदर और सुधार होगा, क्योंकि जिस तरीके से और लीडर्स हमारे पास में आते चले जा रहे हैं और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जा रही है। हम 400 की फिगर को टच कर रहे हैं, बहुत जल्द हम 500 क्रॉस करेंगे, तो हमें अपना लाइसेंस हम वो भी 1000 तक लेके जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है हम सभी लीडर्स के लिए कि हम जो है आज की डेट में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और
फोर्स को आने के बाद में इसकी स्ट्रेंथ और तेजी से बढ़ेगी साथियों, क्योंकि जिन लोगों के साथ धोखा होगा, जब वो लुटा हुआ महसूस करेंगे वहां पर, तब वो कहीं नहीं जाएंगे, वो हमारे पास ही आएंगे। वो जब उनके लिए कोई कंधा नहीं मिलेगा ना सर रखने के लिए, ठीक है, तब वो उनको उस टाइम पे नजर आएगा कि एक ऐसी कम्युनिटी थी जो आने से पहले ही हम सबके लिए जागरूक कर रही थी, आने से पहले ही हम सबको बता रही थी कि हमें ये काम नहीं करना है, फिर भी हमने किया। तब वो अपने उस चीज को एहसास दिलाने के लिए कि हाँ चलिए ठीक है, हम सही लोगों के साथ ही यहाँ पे रहेंगे। देखिए, इन लोगों के कोई एथिक्स नहीं है, ठीक है, चाहे तो मैं बात करूं यहाँ पर मुकेश सैनी जी की, या जो भी लोग और हैं जो फोर्स को प्रमोट कर रहे हैं। शशि जी ने मुझे भी फोन किया कि आप फोर्स के अंदर आ जाइए, ठीक है, और कुछ ऑफर भी उनके शुरू होने वाले थे, मुझे बताना शुरू करने वाले थे अपने ऑफर्स के बारे में। मैंने उससे पहले सीधे सीधे मना कर दिया, सर मुझे किसी ऑफर की जरूरत नहीं है। मैं सबसे पहले मैंने ही फोर्स का विरोध किया है, और मैं फोर्स को जो विरोध मैंने उस समय किया है, आज अगर कोई मुझे ये भी कह दे आगे कि आप फोर्स में आ जाइए, फोर्स को प्रमोट करिए, और मैं आपके लिए एक मुश्त अमाउंट में 2 करोड़ रुपया भी आपको देने को तैयार हूं, मैं तो भी फोर्स के साथ में नहीं जाऊंगा। क्योंकि आज भी मेरी टीम के अंदर ऐसे जाने कितने सारे लीडर्स हैं जिन्होंने की भरोसा करके फोर्सेज के अंदर जो है अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और आज भी वो उतना पैसा नहीं कमा पाए हैं। मैं ये नहीं कहता डायरेक्ट मेरे हैं, मेरी टीम के नीचे के नीचे जाके हैं वो लोग जिन्होंने फोर्सेज के अंदर पैसा लगाया, वो पैसा नहीं कमाए हैं। बहुत कोई पैसा किसी तरीके से लगाता है। मैं अपनी ही अगर बात करूं, जब मैं फोर्सेज के अंदर आया था तो मेरे पास पैसा नहीं था लगाने के लिए। गांव के अंदर एक माइक्रो फाइनेंस चलता है, मैंने माताजी के नाम से एक माइक्रो फाइनेंस के थ्रू समूह के द्वारा पैसा लेके तब मैंने फोर्सेज को स्टार्ट किया था। तो आप समझ के देखिए, अगर मैं इस स्तर पे जाके इस काम को कर सकता हूं, तो कोई भी व्यक्ति इससे भी निचले स्तर पे जाके कोई 10% पे, कोई 5% पे भी पैसा लेके फोर्सेज के अंदर जरूर किसी ना किसी ने काम शुरू किया होगा, या उससे भी ज्यादा अमाउंट लेकर शुरू किया होगा। ऐसे लोगों का क्या, उन लोगों के भावनाएं जो जुड़ी होती हैं इसके साथ में कि हम फोर्सेज के अंदर अच्छा करने वाले हैं। अब अगर हम ही उन लोगों के साथ में ऐसा करें कि चलिए यहाँ तो कुछ नहीं हो पाया, अब हम यहाँ पे करेंगे, तो क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा तो मैं नहीं कह सकता, जो कि एक्सप्रेस गेम के साथ में हुआ, वही होगा साथियों, कि यहाँ पर एक्सप्रेस गेम के अंदर साथियों लोगों ने अपने लाखों रुपए यहाँ पे लुटा दिए। इवन हमारी टीम के अंदर भी लोगों ने अपने पैसों के लिए जो है, हमारी टीम मेंबर्स ने भी जल्दबाजी में आके स्लॉट्स अपग्रेड कर दिए, जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। नहीं पता था, आइडिया ही नहीं था, गलती उनकी भी नहीं है, उसके अंदर आइडिया ही नहीं था, लेकिन प्रमोट इस तरीके से किया जा रहा था, साइट पे बार बार उसके हाईलाइट्स दिखा रहे थे। बिल्कुल भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरीके से कि कोई सी भी प्रलोभन में आने की जरूरत नहीं है। मिस्टर लाडो कह रहे हैं कि पहले वो हम आपको 50% में स्लॉट्स आपके अपग्रेड करा के दे देंगे, ठीक है, मान लेते हैं, एक बार को मान लेते हैं कि आपने कंडीशन लगा दी कि इस डेट के बाद में इसका 100% हो जाएगा। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं कि आप DUSD पे लॉन्च करने के बाद में आप उसको फोर्स कॉइन पर लेके चले जाएंगे? अगर आपकी ब्लॉकचेन सेम है, अगर आप सेम ब्लॉकचेन के ऊपर या फोर्स कॉइन को लेके आ रहे हो, ठीक है, तब ब्लॉकचेन तो भाई साहब ट्रॉन की भी सेम थी, तो ट्रॉन के ऊपर USDT भी काम करता है, तो आपने उस टाइम पर USDT के ऊपर आपने क्यों नहीं लॉन्च कर दिया? जो ट्रॉन का प्रोजेक्ट के ऊपर ट्रॉन के रेट्स बढ़ रहे थे, उस समय ट्रॉन में दिक्कत आ रही थी, तब आप ट्रॉन की ब्लॉकचेन के अंदर ही एक USDT कॉइन होता है जो कि स्टेबल होता है, जिसके रेट्स भी DUSD के बराबर रहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर भी USDT कॉइन होता है, तो आपने उसके ऊपर आपने उसको लॉन्च क्यों नहीं कर दिया? जिस समय इथेरियम के रेट्स बढ़ रहे थे, अगर आप कर सकते थे तो आप उसको उसके अंदर चेंज कर देते। अभी आप दूसरी चीज क्या कर रहे हो, आप फोर्स के अंदर क्या कर रहे हो कि आप लोगों का जो पैसा है वो आप कह रहे हो कि अगर आप ऑटो अपग्रेड को अगर आप ऑफ करके रखेंगे तो आपका 25% जो है X4 के अंदर वो नीचे के जो हमें 3 लोगों से पेमेंट आता है वो जाके होल्ड हो जाएगा 25%। अब वो 25% जाके किसके पास जाएगा? वो जाएगा मिस्टर लाडो के पास में, ठीक है, मिस्टर लाडो के पास में जाएगा, और बाकी उसके बदले में है ना, जो मिट्टी के भाव के जो कॉइन है वो आप हमारे लिए भेज दोगे, ठीक है, हमें भेज दोगे, क्योंकि हमने अपना हार्ड अर्न मनी, हमने मेहनत करके जो पैसा हमारा हो सकता था, और हमें उसके बदले में आपने क्या कॉइन पकड़ा दिए? क्यों पकड़ा दिए? हमें नहीं जरूरत है, हम अच्छा खासा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है। शशि सर ने
कितना चीख चीख के हर मीटिंग के अंदर कही थी इस चीज के लिए कि फोर्सेज BUSD के बाद में दोस्तों ना कोई प्रोग्राम आएगा। ये सबसे एक आखिरी प्रोजेक्ट है फोर्सेज की तरफ से। तो अब क्या हुआ आपके कमिटमेंट का? आपने क्यों इस तरीके से इतना गला फाड़ फाड़ के लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला के आपने कहा था कि इसके बाद कोई प्रोग्राम नहीं आएगा? आप अपनी बात पे जो लीडर अपनी बात पे नहीं रह सकता, मैं उसको लीडर नहीं मानता साथियों। लीडर की सबसे बड़ी एक पहचान होती है, वो होता है कमिटेड। वो कमिटमेंट के साथ चलता है, ठीक है। कमिटमेंट उसने कर लिया तो फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता है। ये एक लीडर की पहचान होती है। सो अगर आपके अंदर कमिटमेंट है तो आप अपनी टीम के साथ कनेक्टेड रहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो कमिटेड लोग हैं, क्योंकि हम तभी इसीलिए यहाँ पर अब तक जाग रहे हैं और हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। और ये बहुत बड़ा डिबेट का विषय भी था, यहाँ पर बात होनी भी चाहिए थी और ये बात हो रही है, बहुत पॉजिटिव वे में जा रही है। अभी भी मेरी कल परसों में बात हुई थी जो लोग फोर्स को प्रमोट कर रहे हैं उनमें से एक लीडर के साथ में। मैंने कहा आपके क्या एथिक्स हैं, आप क्यों जा रहे हो फोर्स के अंदर? मुझे अपना लॉजिक तो बताओ, आप जाना क्यों चाहते हो फोर्स के अंदर? कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं, सिर्फ पैसे के अलावा कोई जवाब ही नहीं उनके पास में। अरे सर उसके अंदर ये होगा, अरे सर उसके अंदर ये होगा। मैंने कहा फोर्सेस BUSD में किसी तरह की कोई कंडीशन लग गई है क्या? आप फोर्सेस के अंदर क्यों नहीं पैसा कमा पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आपकी हरकतों के, आपकी एक्टिविटीज कुछ गलत रही होंगी, आप इसलिए नहीं पैसा कमा पा रहे हैं BUSD के अंदर। आप क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं? एज ए लीडर आप काम करिए, आप फोर्सेस BUSD के अंदर आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, उतना आप पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। आपको क्या जरूरत है कि आप उसकी तरफ जा रहे हैं? तो सिर्फ एक ही चीज निकल के आई पूरे वार्तालाप के निष्कर्ष में, वो चीज ये थी कि सिर्फ और सिर्फ उनको पैसा नजर आता है। और साथियों पैसा तो मैं क्या बोलूं, आगे मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता हूं, ठीक है ना। पैसा तो वो भी कमाते हैं, ठीक है। आपको पैसा कमाना है, ये आपको लोग कमाने हैं। मैं डॉक्टर उज्जवल पाटनी की मुझे एक बात यहाँ पर याद आ रही है, जो कि नेटवर्किंग के ऊपर अपनी जबरदस्त शानदार स्पीचेस देते हैं। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि साथियों ये बिजनेस ना तो सर्विसेज का है, ना ये प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ लोगों का बिजनेस है साथियों, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूंगा कि देखिए, मैं हमेशा दुष्यंत कुमार की एक जो कविता है उसको हमेशा दोहराता हूँ, हमेशा वो मेरे जहन में रहती है और हमेशा से ही मैं उसको आपके सामने भी रखता रहता हूँ कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, लेकिन आग जलनी चाहिए। जो आग आज हमारे सीने के अंदर लगी हुई है, जो धोखा हमें हमारे अप्लायंस की तरफ से जो हमें महसूस हो रहा है कि हमें जो धोखा दिया जा रहा है, कि हम क्या कहते हैं, पहले देखिए अभी बहुत सारी डिस्कशन ऑलरेडी हो ही चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे डिस्कशन हम लोगों के साथ हो ही चुके हैं कि भाई हम मेहनत करते हैं रूट लेवल पे, है ना, ग्रास रूट लेवल पे हम मेहनत करते हैं और वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। गलती तो हमसे हुई है, कहीं ना कहीं गलती तो हमसे हुई है, हमने उनको शहंशाह बनाया, हमने उनको प्रमोट ही किया, इतना गलती तो हमसे हुई है। बट ये गलती अब नहीं होने वाली है, अब हम समझ चुके हैं, हम चीजों को सुधार कर चुके हैं, अब हम आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले। अब हमने एक निष्पक्ष भाव के साथ में और एक सही डिसीजन के साथ में हम इसके अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा साथ देने के लिए आप सभी लोगों ने यहाँ पे तेजी से हम सब लोगों को अडॉप्ट किया, हमारे आइडिया को अडॉप्ट किया, हम आपका दिल से शुक्रगुजार हैं, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपके अंदर भी वो चीज थी, जो फीलिंग्स थी, जो एक एथिक्स थे आपके अंदर, और आपने उस चीज को अप्रिशिएट किया और आप हमारे साथ में आए। चाहे विकास सर हो, रंजीत सर की ट्यूनिंग हमारी शुरू से ही एकदम से सेम टाइम मैच कर गई थी, है ना, और चाहे हमारे गणेश सर हो, सोनिया राजपूत मैम हो, और राजेश रंजन सर हो, सतेंद्र गोला सर हो, या पैनल पर उपस्थित जितने भी और साथी हैं, ठीक है, सभी का हम अप्रिशिएट करते हैं इस चीज के लिए कि अब हम इस चीज के लिए चिंगारी की तरह, इस चिंगारी को अब हम मसाल बना देंगे और सभी तरफ फैला देंगे। साथियों हम सभी की एक एक वीडियो बहुत जरूरी है और इसकी डेडलाइन कल तक बना लेते हैं। कल रात तक जो है, कल शाम 8 बजे से पहले पहले एक एक वीडियो अपनी अपनी बना के अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने ग्रुप्स में छोड़िए, ठीक है। बाकी लोगों की वीडियोस भी आ जाएंगी, सबकी वीडियोस को भेजिए और इस तरीके से हमें लगता है कि इसके अंदर हमें काम करना चाहिए आगे। सर टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है रंजन सर, तो मैं चाहूंगा कि आगे कमान आप संभालें। जय फोर्सेस सर जी। तो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार सर। निश्चित तौर पे हम सभी साथियों ने जाना, अपने अपने मन की भावनाओं को जाना, समझा, सुना, अपने लीडर्स को सुना। अब आप जो सुन रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या अमल करते हैं, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। और साथियों मध्य रात्रि होने वाली है, दिन बदलने वाला है, सूरज फिर उगेगा, लेकिन हमेशा से नित्य प्रति हम सूरज को नमस्कार करेंगे
वो फोर्सेज के साथ हमारा नमस्कार होगा। अगला सूरज जब भी उगेगा तो जय फोर्सेज ही कहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज के मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। साथियों, ये कार्यक्रम लगातार हम लोग करेंगे समय समय पे, और उसके लिए आपको सूचनाएं भी मिलती रहेंगी। आज आप सब लोगों ने जो साथ दिया उसके लिए दिल से आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। और चंदन सर एंड टीम और साथ ही साथ सभी को होस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो भी लीडर्स जो डेडिकेटेड हैं और रात के 12 बजे तक आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को दिल से आभार, अभिनंदन। आप अपना ख्याल रखिए और पूरे जोश और जुनून के साथ, ईमानदारी के साथ अपने लोगों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार